सीजन 3 की शुरुआत में हमें फिर से जैक रीचर एक अबोटिविले नाम के नए शहर में नजर आया। लेकिन इस बार जैक के पास ट्रक था और रीचर की ये शुरुआत बाकी शुरुआतों से काफी अलग थी और इस चीज का कारण भी हमें आगे समझेगा। जिसमें जैक ने ट्रक में से एक बॉक्स निकाला और वो पास के एक कैसेट सीडी की स्टोर में आया और वो कहता है कि मुझे इन कैसेट्स को बेचना है। तब दुकान वाले ने उन एल्बम्स को देखना शुरू किया जो कि काफी पुराने थे और जैक कहता है कि ये पुराने एल्बम्स यहाँ पर कोई ना कोई खरीद लेगा। तब जैक को बाहर एक ट्रक में बैठा एक आदमी दिखा जो कि एक ओडी को देख रहा था और उसी ओडी में रिचर्ड नाम का एक लड़का आकर बैठा। तब ट्रक वाले ने उस ओडी को ठोक दिया और फिर उस गुंडे ने आकर गाड़ी में साउंड ग्रेनेड फेंकी और रिचर्ड को बाहर निकाला, जिसमें ओडी में धमाका हुआ और रिचर्ड का गार्ड मारा गया। तब वहां पर जैक उसके सामने जा रहा था और गुंडे ने जैक पर यूजी गन से हमला कर दिया और फिर रिचर्ड को लेकर वो वहां से निकला। तब जैक ने उस पर पिस्तौल से हमला करके उसका एक्सीडेंट करवा दिया और फिर गुंडे को वहीं पर मार दिया और जैक रिचर्ड को उसके ट्रक में लाया और वह पीछे से एक आदमी आया। तब जैक ने उसे गोली मार दी और वहां पर उसे पता चला कि वो ऑफिसर है। तब रिचर्ड ने माफी मांगी और वो दोनों वहां से भाग गए और जैक पूछता है कि तुम्हें ये लोग किडनैप क्यों कर रहे हैं। वहीं पर पीछे से ऑफिसर उन्हें पकड़ने आ रहे थे। तब उन्होंने जैक पर हमला किया और जैक ने उनकी कार को पास में ठुकाकर उन्हें रोक दिया और जैक वहां से पास के एक फैक्ट्री में घुस गया और वो कहता है कि अगर मैं मेरे ही ट्रक में आगे गया तो ऑफिसर्स मुझे पकड़ लेंगे और इसलिए मैं इस कार को चुरा रहा हूँ और तुम यहाँ से अपने घर पर या फिर पुलिस स्टेशन में चले जाओ। तब रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते और तुम मेरे घर चलो जिसमें मेरे डैड काफी ज्यादा पैसे वाले हैं। तब जैक कहता है कि मैंने ऑफिसर को गलती से मारा है और अब मैं फंसना नहीं चाहता। तब रिचर्ड कहता है कि तुमने मुझे बचाया है तो मेरे डैड तुम्हें भी बचा लेंगे, साथ ही मुझे पहले भी किडनैप किया गया था। तब जैक पूछता है कि क्या तुम्हारा किडनैपिंग में कान कटा था। तब रिचर्ड कहता है कि हाँ, और उस कान को काट कर देने पर ही मेरे डैड ने पैसे दिए थे। तब जैक पूछता है कि तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं। तब रिचर्ड कहता है कि वो कारपेट का बिजनेस करते और वो काफी रईस है। तब जैक कहता है कि तुम्हारा गार्ड काफी बेवकूफ था, इसलिए तुम्हारे डैड को कहो कि वो कोई अच्छा बॉडीगार्ड रखे। और तब रिचर्ड कहता है कि उसके लिए तुम मेरे घर पर चलो और मेरे डैड तुम्हें पैसे देकर कहीं पर भी गायब करवाने में मदद कर सकते हैं। तब जैक मान गया और वो दोनों वहां से निकले, जिसमें वो दोनों समुद्र के किनारे काफी शानदार घर के पास आए और जैक को बाहर पॉल नाम के एक आदमी ने रोका और वो कहता है कि बाहर आ जाओ। तब जैक ने मना कर दिया, लेकिन रिचर्ड ने जैक से रिक्वेस्ट की। तब जैक बाहर आया और पॉल ने जैक को देखा, जिसमें पॉल का शरीर जैक जैसे तगड़े आदमी से भी काफी ज्यादा था और जैक उसके सामने बच्चा लग रहा था। फिर पॉल ने जैक को चेक किया और वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार जरूर होगा। तब रिचर्ड कहता है कि वो कार में है और उसने गन पॉल को दी। तब पॉल कहता है कि इसकी गोलियां कहां पर गई। तब जैक कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही गोली थी। फिर पॉल ने दोनों को अंदर भेजा। वहां पर जैक को पॉल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इस बारे में रिचर्ड को बताया। फिर दोनों अंदर किचन में आकर नौकरों से मिले। तब वहां पर ड्यूक नाम का एक आदमी आया जो कि रिचर्ड के पिता का सिक्योरिटी चीफ था और वो कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। तब रिचर्ड ने जैक को ऊपर जाने कहा और जैक ऊपर आकर रिचर्ड के पिता जैकरी बैक से मिला, जो कि जैक नाम से फेमस थे और रिचर्ड ने जैक को जैक के बारे में सभी चीजें बता दी थी। तब जैक ने जैक को ड्रिंक ऑफर की और जैक कहता है कि आपके बेटे का गार्ड बेवकूफ था, क्योंकि उनकी कार पर कब से एक आदमी नजर रख रहा था, ये चीज उसे पता नहीं चली। तब जैक कहता है कि तुम मिलिट्री में थे, इस बारे में हमने थोड़ा पता लगा लिया है। तब जैक कहता है कि हाँ, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो, जिसमें मैं पूरी दुनिया को घूमता रहता हूँ और गलती से आज मैंने आपके बेटे को बचाने के चक्कर में एक ऑफिसर को भी मार दिया है, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक गायब होना होगा, लेकिन मैं ये खुद से कर लूंगा। तब जैक कहता है कि तुमने हमारी मदद की है, इसलिए तुम थोड़े दिनों तक यहीं पर रहोगे। फिर उसने ड्यूक के साथ जैक को वहां से बाहर जाने कहा। तब जैक ने उनके ग्लास को उठाया और वो कहता है कि अब आप फिंगरप्रिंट से सब चीजें चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि मैंने आज आपके बेटे का दूसरा कान बचाया है। फिर वो ड्यूक के साथ वहां से निकला। तब जैक ने वहां पर रिचर्ड को देखा जो कि पेंटिंग बना रहा था और वो दोनों जैक के बारे में बात कर रहे थे कि जैक किसी पर भी भरोसा नहीं करता। तब जैक काफी परेशान था कि रिचर्ड पर हमला हुआ और फिर भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आया। तब रिचर्ड कहता है कि हमारी बात फोन पर हो गई थी और जैक के पूछने पर रिचर्ड ने बताया कि सालों पहले उसकी मॉम मारी गई थी। कुछ देर बाद ड्यूक जैक को वापस जैक और पॉल के पास लाया और वो कहता है कि आज तुमने एक ऑफिसर को मारा है, ये चीज न्यूज में आ गई है, लेकिन किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैंने तुम्हारी फिंगरप्रिंट से पता लगाया कि तुम 1/10 के ऑफिसर हो जिसके पास दुनिया भर के मिलिट्री मेडल्स है। और तब ड्यूक कहता है कि पॉल को मिलिट्री ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं पसंद है। तब जैक कहता है कि शायद वो मिलिट्री में रिटन टेस्ट में फेल हो गया होगा। तब जैक ने जैक को उसके साथ अब रिचर्ड के गार्ड के मरने पर उसकी जॉब ऑफर कर
थी। तब जैक कहता है कि आप सिर्फ कारपेट्स का बिजनेस करते हो तो आपको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तब जैक कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है। फिर उन्होंने वहां पर एक गन और एक बुलेट रखी और पॉल कहता है कि आज तुम्हारा ये टेस्ट है जिसमें अब तुम्हें रशियन रोलेट खेलना पड़ेगा, जिसमें वो जैक की ही गन थी। तब जैक ने उस पिस्तौल में गोली डाली और खुद के मुंह पर चलाई, जिसमें वो बच गया था। तब जैक ने उसे पास कर दिया, लेकिन वहां पर जैक बार बार अपने मुंह पर गोलियां मार रहा था और तब सभी लोग काफी डर गए और जैक ने उससे गन ले ली और वो कहता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और ड्यूक तुम्हें सभी चीजें समझा देगा। फिर वो वहां से निकला। तब जैक कहता है कि गन में शायद गोली नकली थी। तब ड्यूक ने वहां पर गोली चलाकर दिखाई और वो असली गोली थी। फिर ड्यूक वहां से निकला। तब जैक ने देखा कि गोली से ऑयल का डब्बा टूटा था और ऑयल जमीन के नीचे घुसता जा रहा था। और आपको हर एक वर्ड पर ध्यान देना होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स मायने रखती है। कुछ देर बाद जैक को ड्यूक ने उसका कमरा दिखाया। तब जैक ने पूरे कमरे को चेक किया कि उसमें कोई ट्रैकर और कैमरा तो नहीं है। और फिर जैक ने अपने जूते से एक फोन निकाला और वो कहता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। और अब जैक यहाँ तक कैसे पहुंचा ये कहानी हमें देखने मिलेगी, जिसमें ये कहानी कुछ दिनों पहले शुरू हुई और जैक हमेशा की तरह सड़क पर बैठकर आसपास की चीजें देख रहा था। और जैक ने देखा कि वहां पर एक लड़का एक औरत के पर्स को चुराने के बारे में सोच रहा था, जो कि अपने बच्चों को संभालने में बिजी थी। और जैक उनके बीच में आकर बैठ गया और वो कहता है कि तुम ये नहीं करोगे। तब वो लड़का कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। और वहां पर जैक ने उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देखकर पहचान लिया था, जिसमें तुम एक नए चोर हो। तब वो लड़का काफी डर गया और जैक ने उसे पैसे दिए और वो कहता है कि तुम कुछ तो काम करो, वरना अगली बार किसी ने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। तब रोड की दूसरी तरफ जैक को क्विन नाम का एक आदमी दिखा और जैक काफी भड़क गया और जैक उसके पीछे गया। तब तक क्विन कार में वहां से निकल गया। तब जैक ने उस लड़के के फोन से 110 इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में फोन लगाया और उसकी बात वहां पर जॉन नाम के एक लड़के से हुई। तब जैक कहता है कि मेरा नाम जैक रिचर है और मुझे मेजर सुजन टर्नर से बात करनी है। तब जॉन कहता है कि मैम तो बाहर गई है। और क्या आप वही जैक रिचर हो जिसने 110 की शुरुआत की थी? तब जैक कहता है कि हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक कार नंबर को ट्रेस कर सकते हो? और फिर उसने नंबर बताया। तब जॉन उसे ट्रैक करने लगा और जॉन कहता है कि सर, आपके डेस्क पर क्या आपने सच में कर्नल का सर पटका था? तब जैक कहता है कि नहीं, मेरे टीम में लड़ाई हो गई थी और उन्होंने मजाक में किया था। तब जॉन कहता है कि सर, अभी वेबसाइट डाउन है और इसके बारे में मैं आपको कांटेक्ट करके बताऊंगा। तब जैक ने उसके मोटेल का एड्रेस बताया। फिर जैक मोटेल पर आकर आराम कर रहा था। वहीं पर बाहर विल और टॉम नाम के दो ऑफिसर्स आए। तब जैक उनका नाम सुनकर चौंक गया और जैक खिड़की से निकलकर नीचे आया और वो वहां से भाग रहा था। तब उसे बाहर सुजन डफी नाम की एक ऑफिसर ने पकड़ लिया और सुजन जैक को बाहर लेकर आई और सुजन कहती है कि विल और टॉम मेरे लिए ही काम करते हैं। तब जैक कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए? तब सुजन कहती है कि हम लोग DEA यानी कि ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसी से है, जो कि ड्रग्स के मामलों पर नजर रखते हैं, और तुम यहाँ पर क्यों हो? तब जैक कहता है कि मैं इस शहर में लॉबस्टर्स खाने के लिए आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तब सुजन कहती है कि अब तुम्हें जॉन का फोन नहीं आएगा। तब जैक ये सुनकर चौंक गया। वहां पर उन लोगों ने बताया कि जॉन ने एक नंबर वेबसाइट पर सर्च किया था जो कि कार का था, और वो कार असल में बिजर बाजार नाम की एक कंपनी की है, जिसमें 3 महीनों पहले एक काफी बड़ा ड्रग माफिया इसी शहर में आया था। और वो बिजर बाजार की उसी कार में एक आदमी से मिला। और कोई माफिया क्यों बिजर बाजार कंपनी के कारपेट बनाने वाले लोगों से मिलेगा, ये उन्हें नहीं समझ रहा था। और उनका शक था कि शायद बिजर बाजार कंपनी का मालिक जैकरली बैक अमेरिकन माफिया का ड्रग सप्लायर होगा। तब जैक कहता है कि फिर मैं क्या करूं? तब सुसन कहती है कि तुमने जिस कार के बारे में पता लगाना था वो बिजर बाजार कंपनी का है, और उसके बारे में जॉन ने सर्च किया तो हमें डायरेक्ट तुम्हारे बारे में पता चला, और तुम उस कार में क्या ढूंढ रहे थे? तब जैक कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता। वहां पर टॉम ने जैक को जैक के फोटोज दिखाए और वो पूछता है कि क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? तब जैक ने मना कर दिया। वहां पर सुसन कहती है कि तुमने उस कार में किसी को देखा था और तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। वहां पर विल कहता है कि तुम्हारे बारे में हमने सर्च किया था और हमें पता चला कि तुम एक गजब के मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद इस केस में चाहिए। तब जैक ने मना कर दिया। वहां पर सुसन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद किसी भी दूसरे काम में कर सकती हूँ अगर तुम हमारे काम करने को मान जाओ। तब जैक कहता है कि लिंटन वर्जीनिया के हॉस्पिटल में 13 मार्च 2012 को एक अमेरिकन एशियन आदमी को सर 9mm की गोली लगी थी और उसका वहां पर इलाज चल रहा था, और मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर जैक वहां से मोटल में वापस चला गया। अगले दिन सुजन ने जैक को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और सुजन कहती है कि उस आदमी के बारे में हमने पता लगाया जो कि पानी में मिला था और उसके सर में ठंडा पानी घुस गया था
था, जिसके चलते खून गोली के बाहर की जगह पर जम चुका था और उसी के चलते वो बच गया। लेकिन फिर ऑफिसर्स ने उसके बारे में पता लगाया, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर का मानना था कि शायद वो 2 दिन की चीजें भूल सकता है, लेकिन बाकी सभी चीजें उसे याद होनी चाहिए, और वो झूठ बोल रहा था। और वो आदमी कौन है? तब जैक कहता है कि उसका नाम कर्नल फ्रांसिस जेवियर क्वीन है, जिसे दुश्मन देशों के मिलिट्री के राज बेचते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसे कभी भी सजा नहीं मिल पाई और उसने मिलिट्री से खुद के कनेक्शन से फिंगरप्रिंट्स और फोटोज सभी गायब करवा दिए थे। इसके चलते हॉस्पिटल वालों को उसका रिकॉर्ड नहीं मिला और अब वो जैक की कंपनी बिसेर बाजार की कार चला रहा था और अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तब सुजन जैक को बाहर लेकर आई और वो कहती है कि कुछ महीनों पहले अमेरिकन ड्रग माफिया डैनियल पर हमने नजर रखी थी। उसे पकड़ने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी में घुसे और उसकी पूरी तहकीकात टॉम ने की थी, लेकिन वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और इसी वजह से हमारी टीम को सस्पेंड कर दिया गया और हमें इस मिशन को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब हम डैनियल पर अनऑफिशियली नजर रख रहे हैं और इसी बीच हमें जैक के बारे में पता चला। इसमें जैक से ही शायद हम डैनियल को पकड़ सकते हैं और इसलिए मैंने टेरेसा नाम की एक लड़की को जैक के पास सेक्रेटरी के काम के डिमांड पर भेज दिया था, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है और अब मुझे कैसे भी टेरेसा के बारे में पता लगाना है कि वो सेफ है कि नहीं। और ये काम हमारे सस्पेंड होने के बाद पूरी तरह से अनऑफिशियल था, इसलिए मैं किसी की भी मदद नहीं ले सकती। फिर सुजन ने जैक को टेरेसा का फोटो दिखाया और उसकी मदद जैक को पकड़ने के लिए मांगी। तब जैक कहता है कि अगर टेरेसा को क्वीन ने पकड़ा है तो अब देर हो चुकी है, क्योंकि उससे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तब सुजन कहती है कि इसलिए तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने जैक को रिचार्ड दिखाया और वो कहती है कि 5 सालों पहले जैक का बेटा रिचार्ड को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। फिर जैक से पैसे मांगे, तब जैक ने पैसे देने से मना कर दिया और किडनैपर्स ने रिचार्ड के कान को काटकर जैक को दे दिया। फिर किडनैपर्स को पैसे मिले और ये चीज रिचार्ड ने कॉलेज में एक दोस्त को बताई थी। तब हमने उसे ड्रग्स केस में बचाकर ये जानकारी निकाली, जिसमें तुम फिर से रिचार्ड को किडनैप होने से बचाकर जैक के लिए काम करोगे। तब ये सुनकर जैक चौंक गया, जिसमें वो लोग अब रिचार्ड की फेक किडनैपिंग प्लान कर रहे थे और वो लोग कैसे रिचार्ड के गार्ड को रोकेंगे इस बारे में प्लान बना रहे थे, जिसमें वो गार्ड उन पर भी हमला कर सकता था। तब जैक कहता है कि हम लोग उसे किडनैप करके छुपा देंगे और ये चीज अनऑफिशियल होगी, लेकिन सुजन मान गई क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था और वो गार्ड वापस गया तो वो लोग पकड़े जा सकते थे। फिर सुजन कहती है कि हमें किडनैपर भी चाहिए होगा। तब टॉम कहता है कि मैं ये करूंगा क्योंकि मैंने पहले गड़बड़ की थी और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। तब सुजन मान गई और विल ने टॉम को कैसे वो गोली मारकर शरीर से सॉस निकालेगा ये दिखाया। तब जैक और सुजन को यह आइडिया पसंद आया। फिर जैक कहता है कि रिचार्ड मेरे साथ नहीं आएगा, जिसमें वो पुलिस के पास जाना चाहेगा, इसलिए मैं एक पुलिस वाले को मार दूंगा, इससे पुलिस के पास जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद होगा। तब सुजन पूछती है कि ये कैसे होगा। तब जैक कहता है कि मैं ये नकली गोली मारकर करूंगा और विल ने उसे एक पिस्तौल लाकर दी। तब जैक ने उस पिस्तौल पर निशाना लगाया जिससे वो नकली गोली को वहां पर रख सके। अगले दिन उन लोगों ने काफी सारी गाड़ियों का झोल किया जो कि वो लोग इस फेक किडनैपिंग में यूज करने वाले थे और जैक कहता है कि मुझे कार चुराना नहीं आता। तब विल कहता है कि मैं कार को पूरी तरह से तैयार रखूंगा, बस तुम्हें उसे चोरी करने की एक्टिंग करनी होगी। रात को जैक और सुजन पूरी तरह से तैयार थे। तब जैक कहता है कि पुलिस हमारे पीछे जरूर आएगी। तब सुजन कहती है कि मैं उन्हें संभाल लूंगी। फिर सुजन ने जैक को बड़े जूते दिखाए जिसमें सुजन ने फोन छुपा कर रखा था और वो सैटेलाइट फोन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। तब जैक को ये आइडिया भी काफी पसंद आया और प्रेजेंट में जैक कहता है कि मेरे साथ रशियन रूलेट खेली गई थी, लेकिन मैंने गन पर निशान लगाया था, इससे मुझे पता था कि गोली कहां पर है और हर बार मैं बच गया और अगर गड़बड़ होती तो मैं ल्यूक को मारकर वहां से भाग जाता। तब सुजन कहती है कि हमने रिचार्ड के गार्ड को पकड़ कर रखा है और उसे काफी ज्यादा पीटा, फिर भी वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है। तब जैक कहता है कि मुझे यहाँ के स्टोरेज रूम के नीचे तहखाने के बारे में पता चला है और मैं वहां पर जाकर टेरेसा के बारे में पता लगाऊंगा। फिर रात होने पर जैक तैयार था और वो खिड़की से घर के बाहर निकला और नीचे आकर वो स्टोरेज रूम में घुसा और जैक ने वहां से तहखाने में जाने का रास्ता ढूंढ लिया और फिर वो नीचे आया। तब वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर खाना पड़ा था। तब जैक को वहां पर सिर्फ एक बैंगल मिली और उसने बताया कि यहाँ पर टेरेसा कैद थी और इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 25,000 लाइक्स का टारगेट और 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।
एपिसोड 2 की शुरुआत में जैक ने सुजन को बताया कि यहाँ पर अभी अभी फ्रेश खाना लाया गया था, यानी कि टेरेसा यहीं पर थी और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए शायद इन्होंने टेरेसा को कहीं दूर कैद किया होगा और यहाँ के कैमरा से भी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि टेरेसा को कार में डिक्की में डालकर वो लोग लेकर गए होंगे। साथ ही उन्होंने टेरेसा को यहाँ पर टॉर्चर नहीं किया है, लेकिन क्वीन काफी बुरा है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तब सुजन काफी दुखी हुई और जैक वहाँ से बाहर आया। तब उसने देखा कि ड्यूक वहाँ पर एक कार लाया था और उसके साथ एंजल नाम का एक दूसरा आदमी था। दूसरी तरफ रिचर्ड का गार्ड रॉनी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तब टॉम से वो मैच के स्कोर को पूछने लगा और वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। तब सुजन ने आकर रोनी को पिटना शुरू किया और रोनी के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में उसे पता था और वो टेरेसा के बारे में पूछने लगी। तब टॉम और विल दोनों ने उसे बाहर भेजा और वो दोनों रोनी को धमकाने लगे, जिसमें विल आकर सुजन को कहता है कि अगर हम जैक को गलत साबित नहीं कर पाए तो हमें वैसे भी सजा मिलेगी और अगर रोनी को भी कुछ हुआ तो डिपार्टमेंट हमें जॉब से ही निकाल देगा। तब सुजन कहती है कि तुम लोग इस मिशन को चाहो तो छोड़ सकते हो। तब दोनों ने मना कर दिया। वहां पर सुजन को अभी भी उसकी टीम काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी और वो हंसने लगी। दूसरी तरफ जैक समझ गया था कि ड्यूक उसके कमरे में जा रहा है। तब जैक खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में आ गया और वहां पर उसे ड्यूक मिला और वो कहता है कि किडनैपर्स की कार के बारे में पता चला है तो तुम्हें उसे पहचानने के लिए जाना होगा और एंजल नाम का हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ चलेगा। तब जैक कहता है कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। फिर जैक ने सुजन को फोन लगाया और वो कहता है कि किडनैपर्स की कार कहाँ पर है। तब सुजन कहती है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की एक फैक्ट्री में है। तब जैक पूछता है कि क्या वहां पर रिचर्ड की भी कार होगी। तब सुजन कहती है कि हाँ। तब जैक कहता है कि हमने कहा था कि उसमें बॉम्ब फेंककर गार्ड को मार दिया गया था और अगर उन्हें अंदर खून के सबूत नहीं मिले तो मेरी बात झूठी साबित होगी, इसलिए तुम्हें उस कार को वहां से हटाना होगा। तब सुजन कहती है कि मैं वो ऑडी को वहां से हटा देती हूँ, तब तक तुम हो सके उतना लेट करो। कुछ देर बाद एंजल और जैक पुलिस स्टेशन की फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। तब एंजल ने बताया कि उसने ही जैक के मिलिट्री रिकॉर्ड्स को निकाले थे और वो भी पहले आर्मी में था। वहाँ एंजल की बातों से जैक ये तो समझ गया था कि जैक की एंजल बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। तब जैक को ये चीज काफी अजीब लगी क्योंकि वो उसका बॉस था और फिर भी वो उसे बॉस नहीं मानता था। दूसरी तरफ सुजन और विल आकर फैक्ट्री में गार्ड से मिले और फिर दोनों को उन्होंने अंदर भेजा। वहां सुजन ने ऑडी को देखा जो कि दूसरी कार के बीच में फंसी हुई थी और उसे निकाला नहीं जा सकता था। तब सुजन ने विल को बताया कि उसे वक्त लगेगा और तब तक उसे बाहर पहरा देना होगा। दूसरी तरफ जैक स्टोर में टाइम पास कर रहा था और उसने काफी वक्त बर्बाद करने के बाद एंजल को अंदर बुलाया और फिर जैक कॉफी लेकर वहां से निकला। फिर एंजल ने जैक को बताया कि वो गार्ड को $500 देगा और अगर वो फिर भी नहीं माना तो वो उसे मार देगा। तब जैक को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनके फैक्ट्री पर पहुंचने पर विल ने सुजन को अंदर बताया कि वो लोग वहां पर आ चुके हैं। फिर जैक और एंजल आकर गार्ड से मिले। तब एंजल ने गार्ड को उसकी कहानी बताई कि 2 दिनों पहले उसकी कार में उसे ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था और वो कार उसकी पहली गर्लफ्रेंड की थी, जिसमें दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वो ड्रग्स लेकर मजे कर रहा था और दूसरी गर्लफ्रेंड की ब्रा उसी में पड़ी थी और वो उसे चाहिए थी जिससे उसकी पहली गर्लफ्रेंड को कुछ पता न चले और उसने गार्ड को $500 ऑफर किए, लेकिन वहां पर गार्ड ने उसे अंदर भेजने से मना कर दिया। तब जैक समझ गया कि एंजल उसे मार देगा, इसलिए जैक ने गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया। तब ये देखकर एंजल चौंक गया। वहां से दोनों अंदर आए। तब एंजल ने आकर किडनैपर की गाड़ी के फोटोज निकाले जिससे वो किडनैपर के बारे में पता लगा सके और वो दोनों वहां से वापस जा रहे थे। तब एंजल ने वहां पर उन्हीं की ऑडी को देख ली और फिर वो आकर ऑडी को चेक करने लगा, जिसमें एंजल को अंदर कोई भी गार्ड के बॉम्ब से मरने के बाद खून के निशान नहीं दिख रहे थे। तब जैक कहता है कि किसी ने शायद कार को साफ कर दिया होगा और फिर जैक ने नंबर प्लेट को दिखाया और वो कहता है कि ये हमारी कार नहीं है और असल में सुजन ने कार की नंबर प्लेट्स को बदल दिया था। तब एंजल कहता है कि ये सेम हमारी कार जैसी दिखती है और एक्सीडेंट भी किडनैपर की गाड़ी के ठोकने के हिसाब से हुआ है। तब जैक कहता है कि शहर में ऐसी हजारों कार होगी और क्राइम वाली कार को शायद दूसरी फैक्ट्री में तहकीकात करने के लिए रखा जाता होगा। तब एंजल कहता है कि तुम मिलिट्री में हो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा। फिर वो दोनों वहां से निकले। 2 घंटों के बाद जैक वापस अपने कमरे की तरफ आया। तब उसे वहां पर डैनी नाम की नौकरानी कमरे से बाहर दिखी और जैक कहता है कि तुम मेरे रूम को चेक कर रही थी। तब डैनी कहती है कि नहीं, मैं कमरा साफ करने आई थी। तब जैक कहता है कि नहीं, तुम्हें जैक ने मेरे कमरे को चेक करने के लिए भेजा होगा, जिसमें मैं बता देता हूँ कि मैं सिर्फ अपने कपड़ों के साथ आया था और मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है और मैंने ना ही कुछ यहाँ से चुराया है। तब डैनी हाँ बोलकर वहां से निकले और जैक वहां पर सोने जा रहा था। तब वहां पर जैक आ गया और वो कहता है कि अभी भी काफी ज्यादा काम बाकी पड़ा है और तुम ल्यूक और पॉल के साथ जाकर उन्हें जिम में मिलो।
फिर वहां से जैक आकर रिचर्ड से मिला। तब रिचर्ड काफी डरा हुआ था और जैक कहता है कि अब से जो भी हुआ वो वापस नहीं होगा और तुम पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ो। तब रिचर्ड कहता है कि डैड, इस बार मुझे जैक ने बचाया था, वरना किडनैपर्स फिर से मेरा कोई हिस्सा काटकर तुम्हें भेज देते और ऐसा पहले हुआ था, इसलिए हर बार मैं मिरर को देखता हूँ तब मुझे यही ख्याल आता है। और रिचर्ड वहां से दुखी होकर निकला। तब तक जैक वहां से जिम में आया और पॉल वहां पर वर्कआउट कर रहा था। तब जैक बैठ गया और पॉल कहता है कि तुम कितना बेंच प्रेस मार लेते हो। तब जैक कहता है कि ये बेवकूफी की चीज है और इस चीज से किसी की भी पावर्स को चेक नहीं किया जा सकता। तब पॉल कहता है कि फिर कैसे चेक किया जाता है। तब जैक ने उसे बावेरियन आर्म्स रेसलिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में पॉल को कुछ नहीं पता था। और जैक ने पॉल को ये करना सिखाया और पॉल के हाथ से उसकी पावर्स को जमा की और जैक ने उसके हाथ को हटाकर पॉल को उसी के वार से गिराकर उसका मजाक उड़ाया। तब वो दोनों लड़ने वाले थे, लेकिन ल्यूक बीच में आ गया और वो जैक को कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वहां से दोनों बाहर आए। फिर ड्यूक ने जैक को एक ट्रक को उनके क्लाइंट्स तक पहुंचाने का काम दिया। तब जैक मान गया। दूसरी तरफ रोनी को टॉम और सुजन खाना खिला रहे थे। तब वहां पर सुजन को जैक का फोन आया और उसने बताया कि जैक का ट्रक को वो डिलीवर करने जा रहा है और उन्हें उसे चेक करना चाहिए कि क्या उसके अंदर ड्रग्स या फिर टेरेसा है कि नहीं। तब सुजन इस चीज के लिए तैयार हो गई। फिर वहां से जैक ने फ्रांसिस को फोन लगाया, जो कि इस बार उसकी ऑफिस में थी और जैक से वो मिलना चाहती थी। तब जैक ने उसे ड्यूक और पॉल के पुराने रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए कहा और फ्रांसिस कहती है कि तुम फिर से किसी चीज में फंस गए हो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकती हूँ। तब जैक ने मना कर दिया और वहां पर फ्रांसिस पूछती है कि तुम किससे भिड़ रहे हो। तब जैक ने फोन कट कर दिया और ये चीज फ्रांसिस को अजीब लगी। कुछ देर बाद जैक सुजन और टॉम से मिला और जैक कहता है कि वो लोग जीपीएस से मुझे ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब टॉम ने ताला तोड़ दिया और वहां पर एक ऑफिसर डॉग लेकर आया, जिससे उन लोगों ने ट्रक को चेक किया, लेकिन उसके अंदर ड्रग्स या फिर कोई इंसान यानी कि टेरेसा कैद नहीं थी और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कारपेट्स थे। तब सुजन काफी दुखी हुई। वहां जैक कहता है कि टॉम, तुम ताले को ठीक करके मुझे आके मिलो और सुजन तुम्हें वहीं पर मिलेगी। फिर सुजन और जैक ट्रक में जा रहे थे। तब सुजन कहती है कि मैंने कस्टम वालों से बात की थी, तब मुझे पता चला कि कभी भी वहां पर जैक के कारपेट्स को चेक नहीं किया जाता और उसने सभी के सभी कस्टम ऑफिसर्स को खरीद लिया था, जिससे ये चीज मुझे पता चल गई है कि वो कारपेट्स के अंदर कोई ना कोई चीज घुमा रहा है। तब जैक कहता है कि एंजल की बातों से लगा कि शायद वो जैक के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करता होगा। तब सुजन कहती है कि तुमने कहा था कि क्वीन काफी बुरा है, तो असल में उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तब जैक कहता है कि मैंने भी टेरेसा जैसी एक काफी सीधी और अच्छी लड़की के साथ काम किया था। तब सुजन पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वहां पर जैक काफी ज्यादा दुखी हुआ और सुजन भी समझ गई कि जैक के पास्ट में कुछ काफी बुरा हुआ था। फिर उन्हें टॉम मिला और सुजन वहां से उतर गई। कुछ देर बाद जैक ने फैक्ट्री में ट्रक को लाया। वहां पर गुंडों ने ताले को ओपन किया और कारपेट्स को देखा। तब जैक कहता है कि इसके अंदर तो सिर्फ कारपेट्स है। तब वो आदमी कहता है कि तुम कारपेट की कंपनी में काम करते हो तो क्या होगा, और तुम अब इस खाली ट्रक को बिसेर बाजार की फैक्ट्री में लेकर जाओ। शाम होने पर जैक फैक्ट्री में पहुंचा। तब उसने देखा कि पूरी फैक्ट्री खाली थी और अंदर जैक को एंजल मिला और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तब जैक कहता है कि तुम मेरे ट्रक को जीपीएस से ट्रैक कर रहे थे। तब एंजल कहता है कि यही तो मेरा काम है और मैं अभी भी काफी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कल तुमने मुझे पहले फैक्ट्री में जाने के लिए लेट करवाया और उसके बाद गार्ड को बेहोश कर दिया, जिससे मैं उसे मार न सकूं। तब जैक कहता है कि तुम उसे अभी के अभी जाकर भी मार सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एंजल कहता है कि मैंने तुम्हारी चुराई गई कार को देखा, जिसके तार पहले से कनेक्टेड थे, और अगर तुमने उसे चुराया होता तो तारों के टुकड़े नीचे होने चाहिए थे। तब जैक कहता है कि मैंने उन टुकड़ों को फेंक दिया। तब एंजल कहता है कि कोई पागल ही कार को चोरी करते करते छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर फेंकता होगा और तुम असल में पुलिस वाले हो। तब जैक कहता है कि नहीं, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, ना कि कोई पुलिस वाला। तब एंजल कहता है कि तुम अभी भी पुलिस के साथ काम कर रहे हो और हम लोग ड्यूक से इस बारे में बात करेंगे। तब जैक ने वहीं पर एंजल के सर को पटक कर उसे मार दिया और फिर उसकी लाश को टेबल के नीचे छुपा दिया। वहां से जैक बाहर आया। तब उसे लेने के लिए वहां पर ड्यूक आया था। फिर वो दोनों वहां से निकले और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में जैक और ड्यूक वापस जा रहे थे। तब ड्यूक कहता है कि एंजल को कुछ तो पता चला था और क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। तब जैक ने मना कर दिया और ड्यूक कहता है कि वो ये चीज सिर्फ जैक को बताने वाला था, ऐसा मुझे कहा था और वो काफी कमीना है। तब जैक हंसने लगा। वहां से दोनों घर पर वापस आए। तब जैक ने अपने हाथों से खून को साफ करना शुरू किया और डैनी ने भी उसकी मदद की। ये चीज जैक को अजीब लगी। फिर जैक डैनी से बात करने लगा, जिसमें वो दोनों फ्रेंच भी जानते थे और डैनी ने बताया कि यहाँ पर एक कार मैकेनिक भी
भी रहता है। तब जैक कहता है कि उसकी तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और तब वहाँ पर डैनी कहती है कि मैं यहाँ पर जैक के 50वें बर्थडे तक काम करने वाली हूँ, इससे मैं काफी ज्यादा पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकूँ। वहीं पर ड्यूक आया और वो जैक को कहता है कि मेरे साथ चलो। वहां से दोनों आकर जैक से मिले। तब जैक कहता है कि एंजल ने मुझे बताया था कि उसे कोई बड़ी चीज पता चली है, लेकिन ये चीज असल में मेन नहीं थी और उसने किडनैपर्स को ढूंढने के लिए ट्रक के नंबर को ट्रेस किया था जो कि कोई पुराने गुंडों का था। तब जैक कहता है कि कारपेट वालों से थोड़ी कोई पंगा लेता होगा, लेकिन वहां पर जैक कहता है कि तुमने जिस किडनैपर के बारे में बताया वैसा उनके ग्रुप में कोई नहीं था। और तब जैक कहता है कि मैंने मिलिट्री में काम किया है और मैं लोगों के बारे में कभी भी गलत नहीं होता और शायद उन गुंडों ने किसी और को हायर किया होगा, लेकिन वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। तब जैक कहता है कि क्या उस किडनैपर ने यूजी गन को यूज किया था। तब जैक कहता है कि हाँ। तब जैक कहता है कि वो गुंडे कभी भी ऐसी गन्स को यूज नहीं करते। तब जैक कहता है कि आपको उन गुंडों के बारे में काफी ज्यादा पता है और वो गुंडे आप पर हमला फिर से करेंगे, उसके पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा और मैं ये आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे पहले बताना होगा कि सच क्या है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जैक कहता है कि मैं हर एक चीज अपने हिसाब से करूंगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से। तब जैक भड़क कर वहां से निकला, जिसमें जैक को फ्रांसिस का फोन आया और उसे फ्रांसिस ने बताया कि पॉल ने उसके मिलिट्री के सर्विस के दौरान अपने बॉस के मुंह को तोड़कर उसकी आंखें निकाल ली थी और वो काफी खतरनाक है। तब जैक कहता है कि वो मुझसे डबल साइज का है और हमारा पंगा ना हो तो अच्छा होगा। तब फ्रांसिस ने ड्यूक के बारे में बताया जो कि पुलिस में था और उसके काफी क्राइम रिकॉर्ड्स थे, जिसमें फ्रांसिस जैक के साथ वहां पर आने तैयार थी। तब जैक कहता है कि मेरा टारगेट अगर यहाँ पर है तो तुम्हें यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रांसिस पूछती है कि वो कौन है। तब जैक कहता है कि वही जिसे मैंने सालों पहले मार दिया था। तो फ्रांसिस पूछती है कि क्या वो क्वीन है। तब जैक ने हाँ बोलकर वहीं पर फोन कट कर दिया। फिर जैक ने सुजन को फोन लगाया और वो कहता है कि मुझे मेरे बंगलों के सामने वाले किनारे की तरफ एक कार चाहिए जो कि मैं सुबह वहां पर वापस रख दूंगा और मुझे रात में फैक्ट्री में जाकर एंजल की लाश को सबूत के साथ गायब करना होगा। कुछ घंटों के बाद जैक फिर से घर से भागा और वो किनारे पर आया और उसने अपने कपड़े निकाले। फिर जैक पानी में कूदा और तैरकर दूसरी तरफ आया। वहां पर कार के साथ सुजन भी थी और वो जैक की हॉट बॉडी देखकर वहीं पर सम्मोहित हो गई। तब जैक कहता है कि मुझे सिर्फ कार चाहिए थी। तब सुजन कहती है कि फैक्ट्री में टेरेसा भी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वहां से दोनों निकले। तब जैक कहता है कि जैक एक अच्छा बाप है जो कि किडनैपर को ढूंढना चाहता है और हमें कैसे भी उसे यकीन दिलाना होगा कि किडनैपर से उसे खतरा नहीं है। तब सुजन कहती है कि किडनैपर हम ही है तो हम ये कैसे करेंगे। तब जैक कहता है कि फिलहाल तो मुझे नहीं पता। वहां सुजन कहती है कि अभी तक तुम्हें क्वीन के बारे में क्या कुछ पता चला। तब जैक कहता है कि नहीं। वहां जैक को एक खाली घर याद आया और वो काफी दुखी हुआ और उसने बताया कि क्वीन ने मेरी एक दोस्त डोमिनिक के साथ काफी बुरी हरकत की थी। फिर वहां से दोनों फैक्ट्री में पहुंचे, जिसमें जैक ने सुजन को एंजल की लाश दिखाई और वो उसको पकड़वाने वाला था। तब सुजन ने एंजल से उसके लैपटॉप को ऑन करवा दिया और फिर उसने लैपटॉप को चेक किया जो कि वो यूज कर सकती थी। फिर दोनों वहां से फैक्ट्री में आकर टेरेसा को ढूंढने लगे, लेकिन काफी घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें टेरेसा नहीं मिली। तब सुजन भटकी हुई थी। वहां जैक और सुजन ने मिलकर एक कंटेनर में एंजल को उसकी कार के साथ बंद कर दिया। साथ ही जैक ने उसकी पिस्तौल अपने पास रख ली जिसे वो आगे यूज करने वाला था। फिर जैक कहता है कि इन कंटेनर्स को कोई भी नहीं चेक करता है और ना ही यूज करता है। वहां से दोनों ऑफिस साफ कर रहे थे। वहीं पर ट्रक को लेकर दो गार्ड्स वापस आए और वो दोनों एंजल को ढूंढते हुए ऑफिस में आ गए। तब जैक और सुजन ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उन दोनों को वहीं पर मार दिया और जैक कहता है कि हमें दूसरे कंटेनर में इन्हें डालना होगा। कुछ घंटों के बाद जैक और सुजन वापस आए। फिर जैक ने कपड़े निकाले। तब सुजन कहती है कि हम लोगों को लैपटॉप काफी ज्यादा काम आएगा। तब जैक हाँ बोलकर वहां से निकला। अगले दिन सुबह होने पर जैक नीचे आया। तब जैक काफी भड़का हुआ था क्योंकि उसका एक काफी बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला था और उसके दो ड्राइवर्स गायब थे। तब ड्यूक ने इस बारे में जैक को बताया और जैक कहता है कि मैं ड्राइवर का काम करने के तैयार हूँ। तब जैक कहता है कि तुम आज रिचर्ड के साथ शहर जाने वाले हो और तुम्हें यही करना है। कुछ देर बाद जैक पॉल को डराकर उसकी गाड़ी में रिचर्ड के साथ निकला। तब रिचर्ड कहता है कि तुम्हें पॉल से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो काफी सनकी है। तब जैक कहता है कि वो अगर सनकी है तो तुम्हारे डैड यहाँ पर उसे क्यों रख रहे हैं। तब रिचर्ड कहता है कि उसे डैड नहीं बल्कि जूलियस मैकैब ने यहाँ पर रखा है। तब जैक पूछता है कि वो कौन है। तब रिचर्ड कहता है कि वो मेरे डैड का भी बॉस है। तब जैक पूछता है कि वो लोग असल में यहाँ पर क्या काम करते हैं। तब रिचर्ड कहता है कि उनका कारपेट का काफी बड़ा बिजनेस है। तब जैक कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकते हो और तुम मुझे बताओ कि मेरा पाला असल में किससे पड़ा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर सिर्फ कारपेट का बिजनेस तो नहीं करते, ये मैं समझ गया हूँ। तब रिचर्ड ने मना कर दिया।
फिर दोनों वहां से गिफ्ट स्टोर में आए और रिचर्ड ने बताया कि वो उसके पिता जैक के 50वें बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आया है, जो कि एक गन है और वैसी गन उनके दादाजी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी और वो गन रिचर्ड ने खरीद ली। और वो बताता है कि मैं अपने पिता के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। तब जैक कहता है कि वो जरूर तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे और जैक वहां से वॉशरूम जाने के लिए निकला, जिसमें जैक ने अंदर आकर सुजन को जूलियस मैककेप के बारे में बताया। साथ ही कोई नया कंसाइनमेंट आने वाला था और सुबह उसके लिए जैक काफी परेशान था, ये भी बताया। तब सुजन कहती है कि एंजल के लैपटॉप में मुझे मेल से उस कंसाइनमेंट के बारे में पता चल गया है और हम लोग वहां पर जाकर उसे चेक करेंगे और मैं जूलियस के बारे में भी पता लगाऊंगी। तब जैक कहता है कि यहाँ पर सभी चीजें मेन लोगों को पता होती है, जिसमें पॉल, ड्यूक और जैक आते हैं और मुझे कैसे भी जैक का भरोसा जीतना होगा जिससे वो मुझे सच बता दे। और मेरे पास एक प्लान है जिसमें मुझे ड्यूक को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वही उसका अभी तक का सबसे खास आदमी है और मेरे पास एक काफी तगड़ा प्लान है। फिर जैक ने सुजन को पूरा प्लान समझाया, जिसमें सुजन को क्वीन के आईडी से सिर्फ एक मेल जैक को भेजना था। तब तक रोनी टॉम और विल के साथ टीवी देख रहा था। वहां पर रोनी को काफी बोर फील होने लगा। तब सुजन वहां से विल को लेकर निकल रही थी और रोनी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इलीगली किडनैप करके रखा है और अगर मैं आजाद हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब सुजन कहती है कि अगर तूने अपना मुंह बाहर जाकर या फिर अभी भी खोला तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर ही भेज दूंगी। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ रिचर्ड गिफ्ट को लेकर वापस कार के पास आया। तब उसे उसके स्कूल के पुराने दोस्त मिले और उनमें से एक लड़का रिचर्ड को कहता है कि तेरे डैड ने हमारे घर को सस्ते में खरीदकर हमें सड़क पर ला दिया जिससे वो उनके गोदाम को बड़ा बना सके, लेकिन तुम तो लल्लू हो। और फिर उसने रिचर्ड की गन को लेकर उसके टुकड़े कर डाले और वो रिचर्ड को धमकाने लगा। तब जैक वहां पर आकर कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तब वो लड़के जैक को धमकाने लगे और उन्होंने रिचर्ड को गिरा दिया। तब जैक ने उन लड़कों को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और फिर वो रिचर्ड को लेकर वहां से आगे बढ़ा, जिसमें जैक ने गन के 2 टुकड़े देखे और वो कहता है कि इन्हें जोड़ा जा सकता है। तब रिचर्ड कहता है कि वो लड़के मुझे स्कूल से परेशान कर रहे हैं क्योंकि मेरे डैड ने उनकी जमीन हड़प ली थी और वो काफी बुरे हैं और मेरे परिवार में और दोस्त में भी कोई नहीं है, बस मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। तब जैक कहता है कि मैं ये नहीं समझ सकता क्योंकि मेरे डैड तो काफी अच्छे थे। वहां पर रिचर्ड कहता है कि मैं घर से भाग जाना चाहता हूँ। तब जैक कहता है कि मैं भी ऐसे ही जीता हूँ और कहीं पर भी अपनी मर्जी से घूमता हूँ और मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम्हारे डैड असल में क्या करते हैं और मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है तो तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा करना होगा। तब रिचर्ड मान गया और वो कहता है कि ये मेरे डैड का बिजनेस नहीं बल्कि जूलियस का है और वही हमारी पूरी लाइफ को अब कंट्रोल करता है और मेरा जो गार्ड मारा गया वो असल में मुझ पर नजर रखने वाला जूलियस का ही आदमी था। तब जैक पूछता है कि क्या जूलियस ने ही तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे कान को काटा था? तब रिचर्ड कहता है कि हाँ, उसने मुझे टॉर्चर किया था जिससे वो मेरे डैड के बिजनेस को हड़प सके। असल में मेरे डैड का कारपेट का बिजनेस काफी पुराना है और वो काफी बढ़िया चलता था, जिसमें वो सभी कस्टम ऑफिसर्स को खरीद कर अपने काम को करवा लेते थे और जूलियस को इस बारे में पता चला तब वो खुद के इलीगल बिजनेस को भी इसमें ऐड करना चाहता था और उसने मुझे किडनैप करके मेरे डैड के बिजनेस को हड़प लिया और अब हम लोग उसकी कठपुतलियां बन चुके हैं। तब जैक पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड जेवियर क्वीन को जानते हैं? तब रिचर्ड ने मना कर दिया और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। दूसरी तरफ विल और सुजन जैक के आए हुए कंसाइनमेंट पर नजर रख रहे थे। तब उन्हें वहां पर कंसाइनमेंट को उतारते हुए पॉल भी नजर आया और फिर सुजन ने उन सभी के फोटोज निकाले जिसमें वहां पर हमें क्वीन भी नजर आया और सब काम वाले उसे देख रहे थे, इसलिए सुजन भी समझ गई कि वही उन सभी का असली बॉस जूलियस होगा और असल में क्वीन ने ही खुद के नाम को बदलकर नई आइडेंटिटी जूलियस की अपना ली थी। फिर सुजन ने इस बारे में टॉम को फोन करके बताया। तब रोनी उसकी बातें सुन रहा था और रोनी ने खुद को घायल कर दिया और उसने टॉम को बुलाया और वो कहता है कि एटलीस्ट मेरा इलाज कर दो और फिर वो टॉम से इलाज करवाते वक्त बातें करने लगा जिससे दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो रही थी। और फिर रोनी ने वहां पर दवाइयों को देखा जिससे वो भागने के लिए यूज करने वाला था। दूसरी तरफ जैक ने देखा कि पॉल गेट पर नहीं है। तब वो समझ गया कि जूलियस का कंसाइनमेंट काफी बड़ा होगा। फिर जैक ने रिचर्ड को घर पर उतारा और तब वहां पर उसे जैक मिला और वो कहता है कि हमें एंजल का एक मेल मिला है और उसने किडनैपर्स का अड्डा ढूंढ लिया है और हमें वहां पर जाकर उन्हें खत्म करना होगा। तब जैक मान गया। वहां से रात होते होते तीनों जंगल में जा रहे थे। तब जैक कहता है कि वो हमारे काफी पुराने दुश्मनों में से एक है जो कि काफी घटिया ड्रग्स डीलर है और वो बेवकूफ है, तो तुम्हें और ड्यूक को उन्हें मारने में कोई खास प्रॉब्लम
नहीं होगी और उन्होंने मेरे बेटे रिचार्ड पर हमला करके गलती कर दी। साथ ही हमले से मुझे याद आया कि तुमने आज फिर से रिचार्ड को बचाया था, उसके लिए शुक्रिया। तब ड्यूक कहता है कि तुम्हारा बेटा रिचार्ड काफी फट्टू है और जैक ये सुनकर चौंक गया क्योंकि जैक ने उसे कुछ नहीं बोला था। वहां से तीनों एक वुड हाउस के पास आए जिसमें अंदर किडनैपर्स थे, ऐसा एंजल ने कहा था। तब जैक और ड्यूक ने हथियार लिए और फिर वो दोनों आगे बढ़े और घर में घुसे। तब जैक ने वहां पर ड्यूक को पकड़ लिया। तब ड्यूक कहता है कि तुम गलती कर रहे हो। वहां पर जैक ने पूछा कि टेरेसा कहां पर है। तब ड्यूक कहता है कि तुम पुलिस वाले हो जिसमें तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते और तब जैक ने उसे वहीं पर मार दिया। फिर जैक ने पूरे घर में काफी सारी गोलियां चलाई और खुद को भी थोड़ा घायल किया और उसके बाद जैक ने घर में गैस लीक कर डाली और आग लगाकर वो वहां से बाहर भागा। तब पूरा घर एक काफी बड़े धमाके में उड़ गया और जैक वहां से निकलकर जैक के साथ आकर कार में निकल गया और वो कहता है कि अंदर 8 लोग थे जिसमें से मैंने और ड्यूक ने 5 को मार दिया और बाकी वहां से भाग गए और धमाके में ड्यूक भी मारा गया और मैंने उनमें से एक से लड़ाई की थी। तब मुझे उसकी ये गन मिली। तब जैक कहता है कि ये तो एंजल की गन है और वो मैंने ही उसे गिफ्ट दी थी। तब जैक कहता है कि एंजल ने ही हमें वहां पर भेजा था। तब जैक कहता है कि उन गुंडों ने एंजल को खरीद कर हमें मरवाने के लिए यहाँ पर बुलवाया होगा और क्या कोई और पहचान वाला था। तब जैक कहता है कि 2 लोग ऐसे लगे जिन्हें मैं शायद पहचानता था। तब जैक कहता है कि वो हमारे गायब हुए ड्राइवर्स ही होंगे जो कि एंजल के लिए काम करते थे और अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए जैक आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। तब जैक ये सुनकर खुश हुआ और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में जैक और जैकरी वापस जा रहे थे। तब जैकरी ने उसके बॉस जूलियस को फोन लगाकर बताया कि एंजल हमें फंसा रहा था, इसलिए नए आदमी ने उसे मार दिया, लेकिन उनकी लड़ाई में ड्यूक मारा गया। साथ ही एंजल को आप ही लेकर आए थे और उसने फिर से मेरे बेटे को किडनैप करवाने का ट्राई किया था, जिसमें जूलियस भटका और जैकरी ने फोन कट कर दिया। तब जैक पूछता है कि ये कौन था। तब जैकरी कहता है कि ये मेरा बॉस है और अब से वो तुम्हारा भी बॉस है। तब जैक ये सुनकर काफी कंफ्यूज था। दूसरी तरफ सुजन और टॉम उनके निकाले हुए फैक्ट्री के फोटोज को चेक कर रहे थे। वहीं पर उनसे आकर जैक मिला और वो कहता है कि मैं खाना लेने के बहाने से आया हूँ जिसमें मेरे पास 1 घंटा है और मैंने तुम्हारे सेफ हाउस को जला दिया है। तब ये सुनकर सुजन भड़क गई क्योंकि उसे भी उसके सीनियर्स को जवाब देना था। तब जैक कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और ये संभाल लोगी और मेरे लिए ड्यूक को मारना काफी जरूरी था क्योंकि मैं अब जैकरी बैग का सबसे खास आदमी बन चुका हूँ। तब सुजन ने जैक को जूलियस मैककैप के फोटो दिखाए और जैक कहता है कि यही जेवियर क्विन है जिसे मैंने मार दिया था। तब टॉम ने जेवियर क्विन के बारे में मिलिट्री से पता लगवाया, लेकिन उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था और जैक को ये चीज पता थी कि क्विन मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और उसने खुद के पूरे रिकॉर्ड्स को गायब करवाकर एक नई आइडेंटिटी बना ली थी। तब सुजन कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा था और आज तुम्हें मुझे ये बताना होगा क्योंकि टेरेसा खतरे में है और मेरा भी जानना जरूरी है कि क्वीन उसके साथ क्या कर सकता है। तब जैक कहता है कि ये कहानी 10 सालों पहले की है जिसमें जैक उसके ऑफिस में था। वहां पर उसके सीनियर रोजर्स ने आकर उन्हीं की मिलिट्री से रॉन नाम के एक आदमी की फाइल दी जो कि देश के मिलिट्री के वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स को चुराकर बेचने वाला था और जैक को उसे पकड़ना था। इसलिए रोजर्स ने जैक को डोमिनिक नाम की एक असिस्टेंट भी दी थी जो कि मोस्टली सब काम संभालने वाली थी। तब जैक को डोमिनिक का पास्ट का रिकॉर्ड काफी पसंद आया और फिर वो वहां पर आ चुकी थी और डोमिनिक आकर जैक से मिली। तब जैक ने उसे बताया कि मुझे सर नहीं बल्कि रिचर्ड बुलाओ। तब डोमिनिक मान गई और जैक ने उसे रॉन के केस के बारे में बताया जो कि मिलिट्री ऑफिसर था और वो मिलिट्री से वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स को बेच रहा था। तब डोमिनिक वहां समझ गई कि जैक को अभी भी उसके आने के बारे में पता चला है और जैक हमेशा अपने साथियों का ध्यान रखता है, लेकिन उसने डोमिनिक के लिए वहां पर चेयर नहीं मंगवाई थी। तब जैक उसकी समझदारी से इंप्रेस हुआ और जैक ने डोमिनिक को रॉन की फाइल दी और उसके ख्यालात पूछे। तब डोमिनिक कहती है कि उसे कोई तो ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि रॉन का पहले कोई भी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था और वो हर चीज परफेक्टली करता था और फैमिली मैन था। साथ ही उसका मिलिट्री रिकॉर्ड भी काफी क्लियर है, इसलिए मैं 99% श्योर हूँ कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब जैक डोमिनिक भी उसी की तरह थी, इस चीज से काफी इंप्रेस हुआ और प्रेजेंट में जैक ने बताया कि डोमिनिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसलिए हम दोनों साथ में रॉन पर नजर रख रहे थे और उन्होंने रोज को एक गार्डन में देखा जिसमें रॉन ने एक पैकेज को कचरे के डिब्बे में डालकर उस पर निशान बना दिया। तब दोनों की नजर रॉन पर थी और वो वहां से उसकी कार में निकल गया और अब जैक और डोमिनिक को इंतजार करना था कि वो उस पार्सल को कौन लेगा। तब जैक ने डोमिनिक के हाथ के निशान के बारे में पूछा। तब डोमिनिक ने बताया कि वो शिकार करने के लिए उसके डैड के साथ बचपन से जाती थी, लेकिन अब उसके डैड नहीं रहे और वो अकेली शिकार पर जाती है। और डोमिनिक ने जैक से उसके परिवार के बारे में पूछा। तब जैक कहता है कि मेरे पिता मरीन ऑफिसर थे और वो काफी बेस्ट
थे, साथ ही वो जिंदगी में काफी सुलझे हुए थे। तब डोमिनिक भी समझ गई कि जैक भी उसके पिता की तरह ही सुलझा हुआ है। वहां पर दोनों को शक हुआ कि कोई भी पैकेज को लेने के लिए नहीं आने वाला, और किसी को शक था कि शायद वो वहां पर होंगे। इसलिए दोनों ने आकर पैकेज को चेक किया जो कि खाली था, और उन दोनों को वहां पर फंसाया गया था। और दोनों ने रॉन की गाड़ी के पास वाले कचरे के डिब्बे को चेक किया। तब उन्हें वहां पर कुछ न्यूज़पेपर मिले जिसके अंदर ब्लूप्रिंट्स को रखकर दिया गया था। इस चीज से दोनों को चकमा दे दिया गया। तब डोमिनिक कहती है कि ये मेरी गलती के चलते हुआ है, क्योंकि मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाई। तब जैक कहता है कि हम लोग रॉन से अब डायरेक्ट पूछताछ करेंगे। तब डोमिनिक कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तब जैक कहता है कि ये चीज उसे नहीं पता है। फिर डोमिनिक ने रॉन को पेपर्स दिखाए और वो कहती है कि तुमने अपने हथियारों के ब्लूप्रिंट्स को इन्हीं पेपर्स में रखकर बेच दिया, और तुम्हारे साथी को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उसने तुम्हारा नाम हमें बता दिया है, और हमें पता चल गया कि तुमने ही चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दिया है। तब रॉन कहता है कि उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्रेशराइज किया है। वहां जैक डोमिनिक के डराने के तरीके से काफी इंप्रेस हुआ, और डोमिनिक ने रॉन से पूछा कि तुम्हें किसका डर है। तब रॉन कहता है कि वो आदमी काफी खतरनाक है और उसने मेरी 4 साल की बेटी को किडनैप कर रखा है, और अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ काफी ज्यादा बुरा करेगा जो कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे उसने मुझे धमकी दी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, और मेरी बेटी काफी डरी हुई थी। तब डोमिनिक ने रॉन से उस आदमी का नाम पूछा, और रॉन कहता है कि उस आदमी की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है, और उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। सिर्फ मेरे परिवार को मारने की धमकी देकर वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। तब डोमिनिक पूछती है कि तुम वैसे भी फंस चुके हो, जिसमें वो तुम्हारे पास मिलिट्री की सभी डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसमें अगर वो भी फंसते हैं तो वो तुम्हें मरवा देंगे और पूरा इल्जाम तुम पर डलवा देंगे। इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें उसका नाम बताना है कि नहीं। तब रॉन ने नाम बताया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर जेवियर क्विन, और उसकी पहुंच मिलिट्री में काफी ऊपर तक है, जिसमें उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तब डोमिनिक ने वहां पर जैक को देखा, और प्रेजेंट में सुजन कहती है कि क्विन अभी भी सेम स्टाइल में फैमिली को किडनैप करके काम करवाता है। तब जैक कहता है कि हमने उसके बारे में काफी चीजें पता लगाई थी। फिर पास्ट में डोमिनिक ने जैक को क्वीन के पूरे मिलिट्री के रिकॉर्ड्स बताए, जिसमें वो एक काफी अच्छा और सुलझा हुआ ऑफिसर था। तब जैक कहता है कि क्वीन के काफी सारी प्रॉपर्टी से जिसे उसने ब्लैक के पैसों से ही खरीदा होगा, और वहां टोनी नाम के एक दूसरे ऑफिसर ने डोमिनिक को क्वीन के फोन रिकॉर्ड दिए, और क्वीन अभी सीरिया मिलिट्री से कासिम नाम के एक ऑफिसर से मिलने वाला था। तब वहां पर जैक समझ गया कि टोनी डोमिनिक को पसंद करता था। वहां पर जैक कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब डोमिनिक कहती है कि हमें कासिम को पकड़ना चाहिए, जिसमें कासिम एक बार में था, और जैक कहता है कि कासिम फॉरेन ऑफिसर है और हम उसे मार नहीं सकते, ना ही टॉर्चर कर सकते, वरना क्वीन को पता चल जाएगा कि हम लोग उसके पीछे हैं। तब डोमिनिक कहती है कि हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, और कासिम बाहर नहीं आ रहा था। तब टोनी ने डोमिनिक को उसके साथ क्लब में डांस करने के लिए अंदर चलने कहा। वहीं पर कासिम उसके गार्ड्स के साथ बाहर आया। तब जैक की टीम ने उसका पीछा किया, और जैक आकर उससे मिला, और वो कहता है कि हमें तुमसे बात करनी है क्योंकि तुम हमारे देश में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तब कासिम ने बात करने से मना कर दिया, और उसके गार्ड्स आगे बढ़े। तब जैक ने उन सभी को पीटा और उन्हें धमकाया कि वो लोग कुछ पैसों के चक्कर में मारे जा सकते हैं। तब गार्ड्स वहां से कासिम को छोड़कर निकल गए, और जैक ने कासिम को पकड़ लिया। तब कासिम कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। तब जैक कहता है कि तुमने मिलिट्री वालों पर हमला किया था, और मैं तुम्हें यहाँ से पूरा गायब भी करवा दूंगा तो भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वरना तुम्हें हमारी मदद क्वीन को पकड़ने में करनी होगी। तब कासिम मान गया। वहां से डोमिनिक कासिम को लेकर निकली। तब जैक ने टोनी को कहा कि तुम्हें डोमिनिक पसंद है तो तुम्हें उसे डांस के लिए नहीं बल्कि डिनर के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि उसे डांस नहीं पसंद है। साथ ही मिशन में कभी भी अपने प्यार से पहले दुश्मनों को मारने के बारे में सोचना, वरना तुम भी मारे जा सकते हो। तब टोनी इस सलाह से काफी खुश हुआ, और प्रेजेंट में सुजन जैक को कहती है कि तुम्हारे पास क्वीन के खिलाफ सबूत आ चुके थे। तब वहां पर विलाकर कहता है कि ये बंदा सिगरेट मांगता रहता है। तब सुजन कहती है कि हमने उसे कैद किया है और हम लोग उसे कुछ भी नशे का सामान नहीं दे सकते। तब विल हाँ बोलकर वहां से निकला, और सुजन ने पूछा कि तुमने क्वीन को फिर कैसे पकड़ा। तब जैक बताता है कि मैंने और डोमिनिक ने हमारे सीनियर को क्वीन के खिलाफ के सारे सबूत दिखाए, और बस हमें उसे अब रंगे हाथों पकड़ना था, जिसके लिए हमारे पास मिलिट्री के हथियारों के ब्लूप्रिंट्स को कासिम के पास उससे बिकवाना था, और उसके बाद हम लोग उसे अरेस्ट करके सजा दिलवा सकते थे, और हमें उसके लिए ब्लूप्रिंट्स को चेक करवाना होगा। तब बॉस ने ये चीज भी अप्रूव कर दी, और वो वहां से निकला। तब डोमिनिक और जैक काफी खुश हुए, और जैक ने डोमिनिक को बताया कि ज्यादातर लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम जवान और स्मार्ट हो, और तुम्हें हमेशा पूरा फोकस अपने काम पर ही रखकर मिशन को खत्म करना चाहिए, और इसी बीच हम लोग थोड़ी बियर पीकर चिल कर सकते। तब डोमिनिक काफी खुश हुई, और जेफ उसकी तारीफ करने लगा।
2 दिनों के बाद कासिम और क्वीन मिले और उन दोनों ने अपने पैसों के और ब्लूप्रिंट्स के बैग्स को बदल दिया, जिसमें ये चीज वहां पर टोनी ने रिकॉर्ड कर ली और उसने क्वीन के घर का पता लगा लिया। दूसरी तरफ जैक ने क्वीन से ब्लूप्रिंट्स को ले लिया और उसे वापस अपने देश में चले जाने कहा। फिर डोमिनिक ने पता लगा लिया था कि उनके मिलिट्री के रिकॉर्ड्स को क्वीन ने ही बेच दिया था और वो मैच हो चुके थे, इसलिए अब वो लोग क्वीन को घर पर पकड़ सकते थे। तब जैक कहता है कि तुम अपने इस मिशन को पूरा करो जिसमें तुमने सभी जानकारी इकट्ठी की है और तुम्हें क्वीन को पकड़ना होगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो सबको लगेगा कि ये पूरा काम मैंने ही किया है, और तुम अपने साथ टोनी को लेकर जाओ और इस मिशन को पूरा करके अपनी पहचान बनाओ। तब डोमिनिक काफी खुश हुई और वहां से निकली। और प्रेजेंट में सुजन ने जैक की तारीफ की क्योंकि जैक ने उसके जूनियर को आगे बढ़ने का मौका दिया, वरना सब लोग अपने जूनियर के काम को हड़पने का ट्राई करते। तब जैक कहता है कि डोमिनिक काफी ज्यादा स्मार्ट थी और वो ये डिजर्व करती थी, जिसमें डोमिनिक काफी ज्यादा जिंदगी में आगे जा सकती थी। फिर पास्ट में जैक और रॉजर्स परेशान थे क्योंकि डोमिनिक काफी वक्त से वापस नहीं आई थी और कुछ तो गड़बड़ थी, ऐसा जैक को फील हो गया था। तब रॉजर्स ने जैक को डोमिनिक को मैसेज करके पूछने कहा। तब जैक ने डोमिनिक को मैसेज किया, वहां उसे रिप्लाई आया कि मैं वापस आ रही हूँ सर। तब जैक कहता है कि डोमिनिक हमेशा मुझे रिचर्ड बुलाती है और शायद वो फंस चुकी है। कुछ ही देर में जैक उसकी टीम के साथ क्वीन के घर पर पहुंचा। तब उसे वहां पर टोनी की लाश मिली, साथ ही वहां पर खून के निशान थे और डोमिनिक की लाश नहीं थी। तब जैक समझ गया कि क्वीन डोमिनिक से उसके बारे में जानने के लिए उसे कहीं पर लेकर गया होगा, इसलिए रॉजर्स ने भी क्वीन की पूरी लाइफ के रिकॉर्ड्स चेक किए जिसमें वो उसके कोई खास क्राइम नहीं थे और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। तब जैक कहता है कि वो अगर किसी को टॉर्चर कर रहा है तो वो ऐसी जगह चुनेगा जहां पर उसके विक्टिम के चिल्लाने की आवाज दूर तक न जाए, और क्वीन मिलिट्री में भी एक्सपर्ट है तो वो ब्रूटली टॉर्चर कर रहा होगा, लेकिन डोमिनिक कभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी। तब रॉजर कहता है कि तुम्हें जाकर उसे ढूंढना होगा। तब जैक कहता है कि तुम क्वीन की प्रॉपर्टीज को चेक करो और कोई ऐसी प्रॉपर्टी को चेक करो जो कि काफी ज्यादा दूर होगी और आसपास में कुछ नहीं होगा, और उसके बारे में आप मुझे बता देना। और जैक वहां से अपनी कार में आगे बढ़ा। तब रॉजर ने उसे क्वीन के एक नदी के पास के फार्म हाउस के बारे में बताया। तब जैक कहता है कि मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ और मैं क्वीन को वहां पर मार दूंगा। तब रॉजर्स कहता है कि हाँ तुम उसे मार डालना, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद जैक उस प्रॉपर्टी के पास पहुंचा और वहां से उसे स्टोरेज रूम की लाइट चालू दिखी। तब वो वहां पर आया और जैक को वहां पर डोमिनिक की लाश बिना कपड़ों के मिली और उसे टॉर्चर करके मार दिया गया था। तब जैक ये देखकर अंदर से टूट गया और जैक वहां से बाहर आया। तब उसे पास से आवाज आई और जैक ने देखा कि क्वीन वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। तब जैक ने बाहर से आवाज करना शुरू किया और क्वीन उसे देखने के लिए बाहर आया। तब जैक ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। वहां पर क्वीन कहता है कि वो लड़की कोल मेरे से मिली हुई थी जिसमें मैंने तुम दोनों को गार्डन में हमारा पीछा करते हुए देख लिया था, और मैंने कोल को ढूंढकर काफी सारे पैसे दिए जिससे वो मुझे तुमसे दूर रखे और सारे सबूत मुझे लाकर दे, लेकिन उसने सारे सबूत तुम्हें दे दिए और मेरे पैसे भी लूट लिए। इसी वजह से मैंने उसे टॉर्चर करके मार डाला और तुम चाहो तो तुम मुझे जेल भेज सकते हो। वहां भी मेरे मिलिट्री के काफी सारे दोस्त थे तो मुझे कोई खास सजा नहीं होगी, वरना एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें तुम सारे पैसे रख लो और मुझे छोड़ दो। तब जैक पूछता है कि कोल का नाम क्या था। कोल तो उसकी सरनेम थी। वहां क्वीन समझ गया कि जैक उसकी बातों में नहीं आ रहा, इसलिए वो जैक को मारने गया। तब जैक ने उसे पंच मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जैक ने क्वीन को नदी के किनारे पर रखा था। तब क्वीन कहता है कि तुम फार्म हाउस के सारे पैसे ले लो और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम पर कार्रवाई होगी और मैं एक काफी बड़ा ऑफिसर हूँ। तब जैक कहता है कि उस लड़की का पूरा नाम डोमिनिक कॉल था और जैक ने गोली मारकर क्वीन को पानी में फेंक दिया। और प्रेजेंट में जैक बताता है कि मैंने क्वीन को उसी की .22 कैलिबर की पिस्तौल से गोली मारी थी जो कि काफी छोटी होती है और वो उसकी हड्डियों में अटक गई और दिमाग तक नहीं पहुंची और उसी के चलते वो बच गया और मुझे लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन आज भी मैं गलत साबित हुआ हूँ। फिर पास्ट में जैक ने डोमिनिक की लाश को नीचे उतारा और उसे ढक दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर ऑफिसर्स आए। तब उन्हें वहां पर जैक मिला। वहां ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें रॉजर्स ने आपकी मदद के लिए भेजा है। तब जैक ने उन्हें बताया कि डोमिनिक मर चुकी है और क्वीन वहां से भाग गया है, जिसमें जैक वहां पर डोमिनिक के मरने से अंदर से टूट गया था। प्रेजेंट में जैक ये बताकर काफी दुखी था। तब टॉम ने डोमिनिक के मरने पर माफी मांगी और सुसन कहती है कि मैं काफी बुरी हूँ क्योंकि टेरेसा को मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे, बल्कि मैंने उसे जेल भेजने की धमकी दी थी और उसके पास्ट के क्राइम रिकॉर्ड्स का फायदा उठाकर मैंने उसे ब्लैकमेल करके अंडर कवर भेजा था और वो काफी ज्यादा स्मार्ट तो नहीं थी, इसी वजह से वो मान गई, लेकिन मैंने ही उसे नर्क में भेजा था और अब मुझे उसे कैसे भी बचाना होगा। तब जैक कहता है कि हम दोनों यही चाहते हैं। फिर वो वहां से निकला, जिसमें जैक खाना लेकर वापस घर पर आया।
तब उसे वहां पर डैनी और लव नाम की नौकरानी मिली और जैक ने वहां पर कॉफी मांगी। तब लव ने उसे कॉफी दी। वहां पर जैक ने बताया कि वो अब ड्यूक की जगह पर काम करेगा। तब डैनी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब जैक कहता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। वहां पर डैनी ने बताया कि यहाँ पर सभी लोग जैकरी के अगले बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तब जैक ने गेस्ट के बारे में पूछा। वहां पर डैनी कहती है कि उन्होंने शहर के सभी अमीर लोगों को पार्टी में बुलाया है, जिसमें जैकरी ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं करते, बस उनके पैसों के चलते वो लोग आते हैं। तब लव ने बताया कि जैकरी 15 सालों पहले उसकी पत्नी के मरने के पहले काफी अलग और अच्छे थे। तब जैक वहां से निकला। अगले दिन जैक सोया था। तब उसे बाहर डैनी आकर नए कपड़े के साथ मिली। तब जैक उन कपड़ों को देखकर उनकी तारीफ करने लगा और डैनी वहां पर खुश होकर निकली, जिसमें ऐसी बॉडी देखकर तो लड़कियां क्या लड़के भी खुश हो जाए। और अंदर आकर जैक ने अपने कपड़े बदल लिए और उसने बाहर रिचर्ड को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा। तब जैक आकर उससे मिला और वो कहता है कि तुम मुझे पंच मार कर दिखाओ। तब रिचर्ड ने जैक को उसके काफी हल्के पंच मारे और जैक कहता है कि तुम्हें पंच मारना नहीं आता, जिसमें पावर ऊपर के हिस्से से नहीं बल्कि नीचे से पैरों से कमर में और कमर से ऊपर भेजी जाती है। और फिर वो रिचर्ड को सब सिखा रहा था। तब ये देखकर जैकरी काफी खुश हुआ और उसे वहां पर जूलियस का फोन आया। तब तक रिचर्ड रोज की तरह अपने पिता की बुराइयां करने लगा और वो कहता है कि मेरे डैड ने कभी भी मुझे बॉक्सिंग नहीं सिखाई। तब जैक कहता है कि जूलियस ने तुम्हें किडनैप करवाया था और अगर तुम्हारे पिता पुलिस के पास जाते तो उनके रिश्वत देने के चलते उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती और शायद वो हमेशा तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तब रिचर्ड वापस बॉक्सिंग सीखने लगा और जैक ने उसे मारा और वो कहता है कि दुश्मन कभी भी तुम पर रहम नहीं करेंगे और इसलिए तुम्हें लड़ना सीखना होगा। और वो दोनों प्रैक्टिस करने लगे। दूसरी तरफ टॉम और सुजन एंजल का लैपटॉप लेकर आगे जा रहे थे। वहां पर टॉम कहता है कि जैक ने कल झूठी कहानी सुनाई थी क्योंकि क्वीन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और जैक के चलते हम लोग इस मिशन में आगे जा रहे हैं, जिसमें वो किसी को भी कभी भी मार देता है और सोचता भी नहीं है और शायद वो ये खुद की खुशी के लिए कर रहा होगा। तब सुजन कहती है कि मैं सिर्फ टेरेसा को बचाना चाहती हूँ, जिसमें जैकरी की काफी सारी प्रॉपर्टीज को हमें जाकर चेक करना होगा, जिससे हम टेरेसा को ढूंढ सके। और फिर वो लोग बिजेर बाजार की एक प्रॉपर्टी में पहुंचे। दूसरी तरफ जैकरी आकर जैक से मिला और वो कहता है कि मुझे जूलियस का फोन आया था और उसने बताया कि उसने एंजल के लैपटॉप को लाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा है, जिसमें वो लैपटॉप को लेकर कुछ लोग हमारी दूसरी फैक्ट्री में घुसे हैं और उस लैपटॉप में हमारी फैक्ट्री की सभी जानकारी है। तब जैक कहता है कि क्या वो लैपटॉप हमेशा से वहीं पर था? तब जैकरी कहता है कि नहीं, कोई उसे लेकर वहां पर गया है और तुम भी जूलियस के गुंडों के साथ जाओ और लैपटॉप के साथ जो भी मिले उसे मार दो और लैपटॉप को वापस लेकर आओ। तब तक सुजन और टॉम फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसमें जैक सुजन को फोन लगा रहा था जो कि बंद आ रहा था। तब जैक ने उसे वॉइसमेल में मैसेज भेजा कि उस फैक्ट्री में लैपटॉप को ट्रैक करके गुंडे आ रहे हैं और उसे फेंक कर वहां से भाग जाओ, जिसमें टॉम और सुजन को उस फैक्ट्री में टेरेसा नहीं मिली, साथ ही वहां पर फोन में नेटवर्क भी नहीं था। तब दोनों वहां से आगे बढ़े। तब तक बाहर गुंडे आ चुके थे और उन्होंने सुजन की कार को देखा और उन गुंडों के बॉस ने बताया कि अंदर जो भी मिले उसे मार दो और फिर वो तीनों फैक्ट्री में घुसे। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में जैक ने विल को फोन लगाकर सुसन और टॉम के बारे में पूछा। तब विल कहता है कि वो दोनों जैकरी की किसी फैक्ट्री को चेक करने गए हैं और तब जैक कहता है कि एंजल के लैपटॉप से उन्हें ट्रैक करके कुछ गुंडे उन्हें मारने पहुंचने वाले हैं और उनका फोन बंद आ रहा है। तब विल कहता है कि मैं उस फैक्ट्री को ढूंढकर उन्हें कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तब तक 3 गुंडे उसी फैक्ट्री में आके बढ़े। वहां पर टॉम हल्का हो रहा था। तब सुजन के साथ दोनों वहां से निकले और तब वहां पर फोन बजने लगा और सुजन कहती है कि ये फैक्ट्री बंद है तो यहाँ पर फोन क्यों आएगा, जिसमें हमारे फोन भी बंद आ रहे हैं और कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फिर सुजन ने फोन उठाया। तब विल कहता है कि वहां से भागो, जूलियस के आदमी आ चुके होंगे और वहीं पर गोलीबारी गुंडों के साथ शुरू हो गई। तब सुजन और टॉम उन्हें मारने लगे और बाहर से जैक भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और फिर एक गुंडे ने जैक को पकड़ लिया और तब उसे पता था कि जैक उनकी टीम में है और उसने जैक को कवर देने कहा। तब जैक ने पीछे से उसे ही मार दिया और वहां पर एक दूसरा गुंडा सुजन को मारने वाला था। तब सुजन ने उसके पैर में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया और इसी बीच सुजन ने अपने बैच को गिरा दिया और वहां पर जैक ने आकर उस बैच को अपने पास रख लिया। फिर सुजन आखिरी गुंडे हार्ट को मारने वाली थी। तब जैक ने उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि इस बार मुझे फिर से यहाँ पर भेजा गया है और अगर फिर से मैं अकेला बचा तो मुझ पर डाउट आएगा और इसलिए तुम पीछे के रास्ते से भाग जाओ और एंजल के लैपटॉप को बाहर जाकर फेंक देना और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तब सुजन वहां से निकली और टॉम के साथ वो पीछे
के रास्ते की तरफ भागी तब जैक ऊपर आया और वो हार्ट पर गोलियां चलाकर उसे रोकने लगा और तब दोनों वहां से भाग गए और हार्ट ने बाहर आकर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। तब दोनों लैपटॉप को फेंक कर आगे बढ़ गए और जैक वहां पर आया और वो हार्ट को लेकर कार में आगे बढ़ा और उसने कार को वहीं पर कीचड़ में फंसा दिया। तब हार्ट काफी भड़क गया और उसने बाहर आकर लैपटॉप को देखा। तब जैक सूजन को बचाकर वहां पर शांत था। वापस जाने पर हार्ट ने जूलियस को बताया कि हमारे दुश्मन कभी भी औरतों और बुढ़ों को काम पर नहीं रखते, यानी कि ये FBI ऑफिसर हो गए। और तब जूलियस ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ सूजन और टॉम बार बार बचकर शांत हुए। तब सूजन टेरेसा के ना मिलने से परेशान थी और टॉम कहता है कि तुम्हें शांत होना चाहिए। तब सूजन कहती है कि सालों पहले 4 साल का एक लड़का गायब हो गया था और तब सबको लगा था कि किसी ने उसे मार दिया होगा और सबने उसकी अंतिम क्रिया भी कर दी थी, लेकिन एक बुढ़ा अल्जाइमर वाला आदमी उसे लेकर गया था और वो ये चीज भूल गया और पूरे 9 महीने के बाद वो बच्चा सही सलामत वापस आया और तब तक उसके माता पिता ने भी उसके आने की उम्मीद छोड़ दी थी और इसलिए मुझे टेरेसा के बचने की अच्छी उम्मीद है। और तब टॉम कहता है कि टेरेसा को पकड़ने वाले लोग काफी ज्यादा बुरे हैं और तब सूजन कहती है कि नहीं, मैं पॉजिटिव सोचूंगी और अगर तुम नहीं सोच सकते तो तुम इस केस को छोड़ सकते हो। और तब टॉम ने मना कर दिया और वो दोनों आगे बढ़े। दूसरी तरफ हार्ट और जैक वापस आए। तब गेट पर उन्हें पॉल मिला और हार्ट ने उसकी मदद लाश को ठिकाने लगाने में मांगी और तब पॉल ने थूक कर मना कर दिया और अंदर जाकर जैक मरने वाले गुंडे की लाश को लेकर पीछे की तरफ किनारे से हार्ट के साथ आगे बढ़ा और वहां पर हार्ट काफी ज्यादा बकबक करता था और वो बताता है कि पॉल ने एक आदमी की कमर तोड़कर उसे पानी की इस जगह पर फेंक दिया था जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया और जैक ने उस गुंडे की लाश को पानी में फेंक दिया और हार्ट कहता है कि इस कोने से कोई भी लाश बाहर नहीं जा सकती और वो दोनों दूसरी लाश लेकर वापिस आए और उन्होंने दूसरी लाश को भी फेंक दिया और हार्ट को ये जगह काफी ज्यादा पसंद थी और वो कहता है कि यहाँ से कोई भी लाश कभी भी बाहर नहीं जा सकती, जिसके चलते हमें यहीं पर लाशों को डालना पड़ता है और तुमने पॉल को भी उसी के हाथ से मारा था तो तुम्हें वो कभी भी पीट सकता है। तब जैक कहता है कि मैं पॉल से नहीं डरता और तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो। तब हार्ट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पॉल तुम्हें मार दे और उसके बाद मुझे तुम्हें उठाकर यहाँ पर फेंकना पड़े। दूसरी तरफ सुजान वापस जा रही थी। तब जैक ने उसे फोन लगाया और सुजान ने जान बचाने के लिए थैंक्स कहा और उसने बताया कि वो लोग जूलियस के बाकी फैक्ट्री के एड्रेस को चेक करेंगे जो कि उन्हें लैपटॉप से मिले थे। और तब जैक कहता है कि चलेगा, तुम जाकर करो, लेकिन क्वीन को पता चल गया है कि FBI वाले उसके पीछे है। तब सुजान कहती है कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसे FBI के बारे में पता होगा तो वो टेरेसा को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकता है और उसी वक्त पर हम उसे पकड़ लेंगे। तब जैक कहता है कि तुम्हारा बैच मेरे पास है और अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। वहीं पर जैकरी ने जैक को बाहर बुलाया और तब जैक आकर उससे मिला। वहाँ जैकरी कहता है कि जूलियस का मुझे फोन आया था और क्या FBI वाले लोग हमारे पीछे। तब जैक कहता है कि हार्ट को तो ऐसा ही लगा था और तब जैकरी कहता है कि जूलियस ने अपने हैरी और रॉन नाम के 2 गुंडों को भेजा है जो कि अब से घर पर रहेंगे क्योंकि जूलियस FBI के इन्वॉल्वमेंट से काफी भड़का हुआ है। और तब जैक किचन में आकर हैरी और रॉन से मिला और वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा अधूरा काम पूरा करने आए हैं। तब जैक वहां पर कॉफी पी रहा था और कैट कॉफी के बारे में बताने लगी और हैरी डैनी पर लाइन मारने लगा और वो कहता है कि तुम्हें कॉफी के साथ मेरी क्रीम खाकर भी मजा आएगा। और तब डैनी ने उसे इटालियन में गाली दी और हैरी के पूछने पर जैक कहता है कि क्रीम तुम्हारी माँ के पास भी मिलती होगी। और तब हैरी भड़क गया और जैक ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया। तब रॉन भी काफी डर गया और जैक ने वहां पर अपनी कॉफी खत्म की। फिर जैक वापिस उसके कमरे में आया और जैक ने वहां पर सुसन के बैच को छुपाने के लिए सभी जगहों को चेक किया और अंत में उसने तकिए के अंदर बैच को छुपा दिया। तब डोर पर नॉक हुआ और जैक ने देखा कि डैनी ने उसे बचाने के लिए एक क्रीम पाई रखी थी और तब जैक काफी खुश हुआ और उसने क्रीम पाई खा ली। रात होने पर रोनी और विल साथ में थे। वहां पर रोनी कहता है कि मेरा हाथ काफी ज्यादा दुख रहा है तो प्लीज मुझे थोड़े वक्त के लिए आजाद कर दो। तब विल ने मना कर दिया और रोनी कहता है कि फिर भाई मुझे एटलीस्ट एक सिगरेट पिला दो क्योंकि मैं रोज एक ही खाना खा कर थक चुका हूँ। और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वो कर रहा था। तब विल को दया आ गई और वो सिगरेट लेने गया। तब रोनी ने दवाई की बोतल से थोड़ी दवाई अपने मुंह में रखी और विल सिगरेट जला रहा था। तब रोनी ने उसके मुंह पर आग लगाई और फिर उसे लात मार मार कर वहीं पर खत्म कर दिया और रोनी वहां से विल को थैंक्स बोलकर निकला। कुछ देर बाद टॉम और सुजन बात कर रहे थे जिसमें उन लोगों को किसी भी फैक्ट्री से कुछ नहीं मिला था और सुजन के वापस आने पर उसने दरवाजा बाहर से खुला देखा। तब वो अंदर गई और उसने देखा कि रोनी विल को मारकर वहां से भाग गया था।
दूसरी तरफ जैक वॉशरूम में था और उसे सुजन का फोन आया। तब जैक कहता है कि तुमने फोन किया है तो कोई इमरजेंसी होगी। तब सुजन कहती है कि रोनी विल को मारकर भाग गया है और अब तक वो जैकरी को सब चीजें बता चुका होगा कि किडनैपिंग नकली थी। तब जैक कहता है कि ऐसा हुआ होता तो अब तक पॉल मुझे मारने आ चुका होता और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। तब सुजन कहती है कि विल 10 मिनट पहले यहाँ पर मरा था। तब जैक कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और मुझे टॉम की भी मदद लगेगी। फिर जैक ने टॉम को फोन लगाकर जैकरी के घर के पास मिलने कहा, साथ ही उसे बता दिया कि विल मर चुका है और उसकी मौत को वो बर्बाद नहीं करना चाहता। और तब टॉम काफी तेजी से गाड़ी भगाई। दूसरी तरफ सुजन ने जाकर शहर के बाहर के इलेक्ट्रिक मशीन्स पर गोलियां चलाकर पूरे शहर की बिजली उड़ा दी, जिसके चलते जैकरी के घर की भी लाइट चली गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। और तब पॉल चौंक गया और अंदर सभी लोग जमा हुए। तब जैक कहता है कि शायद एंजल के साथी हमें मारने के लिए आ रहे होंगे और वो रिचर्ड के पीछे भी जाएंगे। और तब वहां पर पॉल आया और जैक कहता है कि तुम्हें गेट पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। तब पॉल कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, लेकिन वहां पर जैकरी ने पॉल को जूलियस का नाम लेकर बाहर जाने के लिए कहा। तब पॉल चला गया और जैक कहता है कि मैं बाहर जाकर सड़क पर निगरानी रखता हूँ। और तब वहां पर रिचर्ड आया और जैक कहता है कि तुम अंदर छुप जाओ। और तब जैकरी कहता है कि बेटा तुम मेरे साथ ज्यादा सेफ हो। और तब रिचर्ड जैक की बात सुनते हुए अंदर जाकर छुप गया। और तब जैक वहां से निकला और पॉल उसे देख रहा था। फिर अंदर जैकरी और जूलियस की बात हुई। तब जूलियस को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी और जैकरी ने फिर सबको बताया कि जूलियस ने घर के अंदर सभी नौकरों के कमरों को चेक करने के लिए कहा है क्योंकि उसे लगता है कि कोई और गद्दार भी हो सकता है। तब वहां गुंडे आगे बढ़े और हैरी ने आकर डैनी को उसके कमरे से निकाला और फिर वो पूरे कमरे को चेक करने लगे और ऐसे सभी कमरों को चेक किया जा रहा था। दूसरी तरफ जैक आकर टॉम से मिला और वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ी को सड़क के बीच में हमें पलटाना होगा जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाए। और तब टॉम ने गाड़ी बीच में ली और जैक ने टॉम के साथ मिलकर गाड़ी को पलट दी। वहां पर जैक कहता है कि रॉनी यहाँ पर आता होगा जिसमें जैकरी के घर पर जाने का एक ही रास्ता है, तो वो तुम्हारी मदद रास्ते से हटने के लिए जरूर करेगा और तुम इस कार के अंदर छुप जाओ। और तब जैक ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ हार्ट जैक के कमरे को चेक कर रहा था और उसी के कमरे में सुजन का बैग छुपाया हुआ था। तब तक टॉम हंसने लगा और जैक ने इस चीज का कारण पूछा। तब टॉम कहता है कि मैं अपने ऑफिस डेस्क पर काम करता तो 5 महीने के अंदर रिटायर हो जाता और शांति से जी सकता था, लेकिन मैंने सुजन के साथ उसके पहले दिन से काम करने का डिसाइड किया और वो मेरी बेटी जैसी है और उसी के चलते मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और शायद वो बंदा कार तेजी से चलाकर आएगा और मुझे मार देगा। तब जैक कहता है कि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है जिसमें वो तुम्हारे पास आकर ही रुकेगा और तुम्हें टक्कर तो बिल्कुल नहीं मारेगा। वहीं पर कार आई और रोनी ने टॉम की गाड़ी को देखा। तब उसने ब्रेक मारा और कार को बरोबर टॉम की कार के पहले रोक दिया और फिर वो बाहर आकर टॉम को देखने लगा। तब टॉम आंखें खोलकर कहता है कि ये विल के लिए है और वहीं पर जैक ने रोनी को मार दिया और अब उन दोनों को टोनी की कार और लाश दोनों को ठिकाने लगाना था। तब जैक कहता है कि मुझे जल्दी वापस भी जाना होगा और तब दोनों काम में लग गए। कुछ देर बाद सुजन ने विल के पिता को फोन लगाया और वो कहती है कि मैं विल के कातिल को ढूंढकर सजा दिलवाऊंगी। और तब विल के पिता काफी दुखी हुए और सुजन कहती है कि आपके बेटे विल ने ही कुछ देर पहले मुझे फोन करके बचाया था और वो काफी ज्यादा बहादुर है। और फिर उसने फोन कट कर दिया। तब सुजन को जैक का फोन आया और वो कहता है कि मैंने रोनी को मार दिया है। तब सुजन कहती है कि मैंने विल के पिता को झूठी कहानी सुनाई है और यही कहानी मैं मेन ऑफिस में बता दूंगी जिससे हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा और हम लोग टेरेसा को ढूंढ लेंगे। तब जैक कहता है कि अगर तुम पावर नहीं काटती तो रोनी आ जाता और मैं पकड़ा जा सकता था, इसलिए मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तब सुजन कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर जैक घर पर वापस आया। तब उसे वहां पर हार्ट, पॉल और जैकरी मिले और जैक पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब जैकरी कहता है कि बाहर क्या हुआ था। तब जैक कहता है कि किसी सरफिले ने बिजली के ट्रांसफार्मर को गाड़ी ठोक दी थी जिसके चलते पूरे इलाके की बिजली चली गई और ये शायद किसी और गुंडों का भी काम हो सकता है। तब जैकरी कहता है कि जूलियस को भी ऐसा ही लगा था, इसलिए जूलियस के कहने पर हमने घर के सभी कमरों को चेक किया। और तब जैक पूछता है कि फिर तुम्हें क्या मिला। तब जैकरी कहता है कि यहाँ पर काफी बड़ी गड़बड़ चल रही है जिसमें मैंने एक जन को अपने घर पर काम दिया और मैंने उसे पूरी तरह से भी संभाला। तब जैक हमला करने के लिए तैयार था। वहां पर जैकरी कहता है कि मेरे उस नौकर ने मुझे धोखा दिया है और फिर उसने एक फोन निकाला। तब जैक पूछता है कि ये क्या है। तब जैकरी कहता है कि ये फोन नौकरानी डैनी का है और वो हमारे बिजनेस की सभी जानकारी एटीएफ को दे रही थी और वो एक एटीएफ की एजेंट थी जो कि अंडर कवर आकर मुझे धोखा दे रही थी और अब जूलियस इस चीज का इल्जाम मुझ पर लगाएगा। तब जैक कहता
कहता है कि मैं डैनी से बात करके सभी चीजें उगलवा सकता हूँ। और तब हार्ट ने बताया कि पॉल ने डैनी को मार दिया। तब जैक भड़क गया और वहां पर पॉल कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसे एक पंच मारा था, और क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि तुम इतने भड़क रहे हो। तब जैक कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने गद्दार को जानकारी देने से पहले ही मार दिया। और फिर जैक ने पॉल को एक पंच मारा, लेकिन पॉल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और पॉल ने एक पंच मारकर जैक की हालत खराब कर दी थी, जो कि वहां पर रिचर्ड ने भी आकर देखा। कुछ देर बाद जैक खुद को साफ कर रहा था, तब हार्ट ने उसे नीचे बुलाया और वहां से हार्ट के साथ वो डैनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। और तब हार्ट कहता है कि मैंने कहा था कि पॉल काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब फिर उन दोनों ने आकर डैनी की लाश को देखा। तब जैक उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी हुआ और हार्ट वहां पर बकबक कर रहा था। तब जैक ने उसे एक पंच मारा और हार्ट की हालत खराब हो चुकी थी। तब जैक वहां से लाश को लेकर आगे बढ़ा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद जैक उसके कमरे में था। तब वहां पर रिचर्ड आया और वो कहता है कि मैंने तुम्हें हार्ट के साथ डैनी की लाश को लेकर जाते हुए देखा। और तब जैक कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते, और मैं पॉल से नहीं डरता हूँ, क्योंकि उसके जैसे बड़े लोग ज्यादातर पावरफुल नहीं होते, और उससे लड़ने के लिए मैं भी पूरी तरह से तैयार नहीं था, वरना मैं भी उसे पीट सकता था। तब रिचर्ड कहता है कि तुम्हें उससे डरना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग उससे डरते हैं। और फिर वो वहां से चला गया। वहां से जैक ने अंदर आकर सूजन को फोन लगाया और वो कहता है कि घर की नौकरानी एटीएफ से थी और इन लोगों ने उसे मार दिया। तब सूजन कहती है कि उनके ऊपर सभी ऑफिसर्स की नजर होगी। तब जैक कहता है कि हाँ, क्योंकि ये लोग गन्स की स्मगलिंग करते हैं, ना कि ड्रग्स की, और इसी वजह से कुत्ता भी ड्रग्स को सूंघ नहीं पाया था, क्योंकि वहां पर ड्रग्स नहीं बल्कि गन्स थी। और जैकरी बैग जिससे मिला था वो गन्स माफिया थे, जिसमें वो लोग घर के अंदर मैकेनिक्स के पास भी गन्स को टेस्ट करवाते हैं। और तब सूजन कहती है कि आगे क्वीन का एक काफी बड़ा सौदा होने वाला है और वो किससे कर रहा है ये हमें पता लगाना होगा। तब जैक कहता है कि उसके कॉन्टेक्ट्स काफी ज्यादा है, जिसमें हमें बड़े बड़े माफियाज के नाम मिल सकते हैं। तब सूजन कहती है कि मैं डैनी के लिए परेशान हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि डैनी एटीएफ एजेंट है, फिर भी उन्होंने उसे मरवा दिया, तो टेरेसा के साथ भी वो लोग ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। अगले दिन जैक के पास सुबह सुबह जैकरी आ गया और वो कहता है कि हम दोनों को गोदाम में बुलाया गया है। तब जैक उसके साथ निकलने गया और वहां पर जैकरी ने उसके हाथों को देखा और वो कहता है कि तुम्हारे हाथों पर खून लगा है तो उसे साफ करके आओ। और तब जैक ने अंदर आकर सूजन को फोन लगाया और वो कहता है कि मुझे शायद जूलियस अब मिलने वाला है और शायद वो मुझे देखकर मार देगा। तब सूजन कहती है कि मैं और टॉम भी वहां पर आकर तुम्हें बचा लेंगे। और तब जैक कहता है कि वहां पर काफी सारे किलर्स हो गए, तो तुम लोग फैक्ट्री के अंदर मत आना, मैं खुद ही जाकर क्वीन को मार दूंगा। और तब सूजन कहती है कि फिर तुम बच नहीं पाओगे। और तब जैक कहता है कि वो मुझे पहचान लेगा तो वो वैसे भी मुझे मार देगा। और तब सूजन कहती है कि शायद उसे गोली लगी थी, तब वो 2-3 दिनों के पहले की चीजें भूल गया होगा और शायद उसे तुम याद नहीं होगे, और अगर तुमने उसे मार दिया तो उसके आदमी सभी सबूत को मिटाने के लिए टेरेसा को भी मार देंगे, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी मत करना। और तब जैक कहता है कि सूजन, मान लो कि टेरेसा मर चुकी है, क्योंकि उन्हें डैनी के बारे में पता चला, तब उन्होंने डैनी को डायरेक्ट मार दिया और टेरेसा को काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। तब सूजन काफी दुखी हुई। कुछ देर बाद जैक और जैकरी आगे बढ़े। तब जैक कहता है क्या जूलियस बार बार तुम्हें फैक्ट्री में बुलाता है? तब जैकरी कहता है कि नहीं, ज्यादातर वो मेरे घर पर ही आता है। और तब जैक पूछता है कि क्या वो हमें मारने वाला है? तब जैकरी कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर वो लोग फैक्ट्री के पास पहुंचे और तब उन्हें बाहर से सूजन और टॉम भी देख रहे थे। और अंदर जैक, जैकरी, पॉल और हार्ट आगे बढ़े, जिसमें वहां पर सभी गुंडे हथियारों को तैयार कर रहे थे। और जैक ने उन सभी हथियारों को देखना शुरू किया और जैकरी कहता है कि जैक, बॉस से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। और तब जैक ने उसकी गन निकाली और वो कहता है कि मैं इस चीज के लिए हमेशा से तैयार हूँ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 के शुरुआत में जैक और जैकरी फैक्ट्री में थे। वहां पर जूलियस मकेब नीचे आया और वो अपने लोगों के सामान को देखने लगा और वो कहता है कि जैकरी, तुम खुद एक इलीगल बिजनेस को चलाते हो और उसके बाद भी तुमने एक एटीएफ एजेंट को ही अपने घर पर काम में लगा दिया, तो तुम क्या बेवकूफ हो? और तब जैकरी कहता है कि हाँ, मैं बेवकूफ हूँ और मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने उसे ठीक भी किया। और तब जूलियस कहता है कि मेरे लोगों ने तुम्हारी गलती को ठीक किया था और अब मैं तुम्हारे चलते फंस सकता था और इसी वजह से मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बायर्स सिर्फ तुम्हें ही जानते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता।
तब तक बाहर एक लड़की का ड्रेस लेकर गुंडे अंदर घुसे और तब सूजन कहती है कि वो ड्रेस टेरेसा के लिए ही होगा और वो अभी भी जिंदा है। फिर सूजन ने वहां उस ड्रेस बनाने वाली शॉप का नाम भी पढ़ लिया और अंदर जूलियस जैक की तारीफ करने लगा क्योंकि जैक ने एंजल को मारा था और उसके लैपटॉप को भी वो वापस लाया था। तब जैक उससे बात करते हुए समझ गया कि जूलियस सच में उसे भूल चुका है और ये चीज जैक की गोली उसके सर में लगने के चलते हुई थी और वो 3-4 दिनों की चीजें भूल चुका था। और तब जैक ने वहां पर ड्रेस देखा और उसने जूलियस की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। तब जूलियस कहता है कि वो लड़की यहाँ पर नहीं है और उस लड़की को भी जैकरी ने हायर किया था और वो एक जासूस थी, इसी वजह से उसे भी मारना ही था। लेकिन उस लड़की के लाल बाल थे और उसी के चलते वो मेरे क्लाइंट्स को काफी पसंद आ जाती और मैं अपने क्लाइंट्स को उसे दे दूंगा। और ये चीजें बाहर सूजन भी सुन रही थी और लाल बालों के चलते वो समझ गई कि ये लोग टेरेसा की ही बात कर रहे थे। और वहीं पर बाहर से आवाज आई। तब जूलियस ने अपने गुंडों को अपने साथ आने कहा और फिर वो सभी लोग बाहर आकर रशियन माफिया से मिले, जिसमें जूलियस ने उनकी कार में एक बैग रखवा दिया। और वहां पर जूलियस पाब्लो नाम के एक माफिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे पास अभी तक इंटरेस्ट के पैसे ही जमा हुए हैं और बाकी के पैसे जमा हो गए वैसे मैं आपको दे दूंगा। तब पाब्लो कहता है कि मैंने तुम्हें उंगली दी थी और तुम अब मेरे सर पर चढ़कर मूत रहे हो, तो याद रखना कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें खत्म भी करवा सकता हूँ। और तब जूलियस मान गया और वहां से वो लोग निकले। तब जूलियस कहता है कि जैकरी को यहाँ से लेकर जाओ और फिर उसने हार्ट को, जो भी लोग उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं, उन सभी के बारे में पता लगाकर उन्हें ठिकाने लगाने का काम दिया। वहां से निकलने पर जैकरी कहता है कि जूलियस ने जब गन्स के बिजनेस को शुरू किया था उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसी वजह से जूलियस ने रशियन माफिया से पैसे लिए और उसके बाद उन्होंने मिलकर मेरे ही बिजनेस से निकाल दिया। तब जैक कहता है कि तुमने रिचर्ड को पूरा सच नहीं बताया है, असल में तुम गन्स की स्मगलिंग पहले से करते थे, बस रिचर्ड को तुमने सिर्फ कारपेट्स के बारे में बताया। फिर तुमसे बड़े धंधे वाले गुंडे ने तुम्हारे बिजनेस को ही हड़प लिया, इसलिए तुम्हारे क्लाइंट्स से अभी भी तुम ही डील करते हो। तब जैकरी कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और जूलियस वो रशियन माफियाज को पैसे नहीं देगा तो वो लोग उसे मार देंगे और अगर उसने रशियन माफिया पर हमला करके उन्हें खत्म भी कर दिया तो दूसरी गैंग वाले उन्हें मार सकते हैं। तब जैक कहता है कि इसलिए एटीएफ भी उनके पीछे है, फिर भी वो भाग नहीं रहा है। तब जैकरी कहता है कि अभी अभी एक काफी बड़ी डील होने वाली है और जैकरी उससे काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर रुका है जिससे वो पैसे कमाकर निकल सके, लेकिन वो इस चीज से डरा हुआ भी है और इसी वजह से वो हमें भी मरवा सकता है। तब जैक कहता है कि वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। दूसरी तरफ सूजन को जूलियस का पीछा करना था, तब टॉम ने मना किया क्योंकि वो लोग उसे नहीं पकड़ सकते थे। तब वो दोनों वहां से आकर ड्रेस वाली शॉप में पूछताछ करने लगे। तब डिजाइनर कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं देखा है और मुझे बताया गया था कि एक अमीर आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए वो ड्रेस चाहिए था और उसके लाल बाल थे, इसी वजह से मैंने उसे ग्रीन ड्रेस दिया था जिस पर वो काफी खूबसूरत लगती। तब सूजन ने उन लोगों का नाम पूछा और तब डिजाइनर कहता है कि उन्होंने कैश में पैसे दिए थे लेकिन साथ ही एक नंबर भी दिया था। तब सूजन कहती है कि शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए तो वो हमें नंबर दे दो। दूसरी तरफ जैक घर पहुंचा, तब उसने देखा कि रिचर्ड किनारे की तरफ जा रहा था और तब जैक ने अपने फोन से एक मैसेज कर दिया और वो आकर रिचर्ड से मिला और वो कहता है कि यहाँ से कूद कर तो कुछ नहीं होगा। तब रिचर्ड कहता है कि मेरे डैड ने यहाँ से काफी सारी लाशें फेंकी, उनमें से एक मेरी भी हो जाएगी। और तब जैक कहता है कि तुम्हारा डैड नहीं बल्कि जूलियस मैकेब बुरा है और हमें अब तुम्हारे डैड के बर्थडे पार्टी के लिए पहले उनकी गन ठीक करवानी चाहिए, इसलिए हमें शहर में जाना होगा। और तब रिचर्ड मान गया और वो दोनों वहां से निकले। फिर दोनों के शहर में पहुंचने पर जैक ने रिचर्ड को आके भेजा और वो कॉफी लेने के बहाने से पीछे आया और सूजन से मिला और उसने सूजन को उसका बैच वापस कर दिया। तब सूजन ने उसे ड्रेस वाली शॉप से मिले हुए नंबर के बारे में बताया। तब जैक कहता है कि वो नंबर बंद होगा क्योंकि वो लोग कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। और तब सूजन कहती है कि टॉम शायद उस नंबर के लॉक्स निकाल लेगा और मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तब जैक ने उसे रशियन माफियास और जूलियस के बारे में सभी चीजें बताई। तब सूजन ने जूलियस के पास से टेरेसा के बारे में जैक को पता लगाने कहा, साथ ही जूलियस को उसने नहीं मारा क्योंकि वो टेरेसा उसी के पास थी, इसलिए सूजन ने उसे थैंक्स भी कहा। तब जैक कहता है कि जूलियस को टेरेसा के मिलने के बाद मैं अपने हाथों से मारूंगा। तब सूजन ने वहीं पर जैक को किस किया और फिर वो कहती है कि जिसके साथ काम करते उसे मैं किस नहीं कर सकती और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और वहीं पर पीछे से टॉम आ गया। तब जैक कहता है कि इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तब सूजन पूछती है कि क्यों, और वहां पर पीछे से रिचर्ड ने टॉम को देख लिया और वो कहता है कि ये तो वही ऑफिसर है जिसे तुमने मार दिया था। और तब जैक कहता है कि इसी वजह से।
कुछ देर बाद जैक और रिचर्ड वापस जा रहे थे। तब रिचर्ड कहता है कि तुमने पूरी मेरे साथ फेक किडनैपिंग की थी। और तब जैक ने कार को साइड में लिया और वो रिचर्ड को निकाल कर कहता है कि वो किडनैपिंग के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसी के चलते मैं तुम्हारे डैड के ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकता था, लेकिन बाकी सभी चीजें मैंने तुम्हें सच कही थी। साथ ही उन एजेंट्स की एक साथी तुम्हारे घर से गायब हुई थी और उसके सबूत भी मुझे तुम्हारे घर पर मिले थे। इसी वजह से मैं तुम्हारे घर में आया और मैं कैसे भी जूलियस मैकअप को अब मार दूंगा। तब रिचर्ड पूछता है कि फिर मेरे डैड को क्या तुम लोग जेल भिजवा दोगे? तब जैक कहता है कि तुम दोनों वैसे भी जूलियस के नीचे जेल में हो और मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा, तो क्या तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे? तब रिचर्ड मान गया। दूसरी तरफ जैकरी को कैट ने उसके और रिचर्ड के ड्रेस के कपड़े दिए और जैकरी ने उनके मेहमानों की लिस्ट मांगी। तब कैट कहती है कि वो तो डैनी बना रही थी और उसके जैसी अच्छी लड़की कैसे काम छोड़कर चली गई, ये मुझे अभी भी नहीं समझ रहा। तब जैकरी कहता है कि तुम उसके कमरे को चेक करो, शायद तुम्हें लिस्ट मिल जाए। तब कैट वहां से निकली और रिचर्ड वापिस आया। तब जैकरी ने उसे पार्टी में सूट पहनने के लिए दिया और उसे ट्राई करने कहा। तब रिचर्ड वहां से कपड़े लेकर निकला और जैकरी ने देखा कि रिचर्ड काफी परेशान था। तब रिचर्ड कहता है कि फिर से उन लड़कों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन जैक से डरकर वो लोग भाग गए। और तब जैकरी कहता है कि जैक, तुम मेरे बेटे के बाप बनते जा रहे हो। तब जैक कहता है कि मेरा काम तुम दोनों को सेफ रखने का है और मुझे इसी के पैसे मिलते हैं। और तब जैकरी कहता है कि ऐसी बातें करने वाले लोगों को अक्सर गोलियां लग जाती है। फिर हमें 110 से चैड नाम का लड़का दिखा, जिसे जैक ने एपिसोड 1 में कार के नंबर के बारे में पता लगाने का काम दिया था और उसे उसके पड़ोसी ने बाहर बुलाया। तब चैड के डोर खोलने पर दो गुंडों ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया और फिर उसके पड़ोसी को वहीं पर मार दिया और उन्होंने इस बारे में जूलियस को बताया। कुछ देर बाद जूलियस के कहने पर चैड को उन लोगों ने कार के नंबर में जानना चाहने वाले ऑफिसर का नाम पूछा और तब वहां पर काफी ज्यादा मार खाने के बाद भी चैड ने अपने मुंह को नहीं खोला। तब जूलियस कहता है कि मिलिट्री वाले कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते, तो इसके पेट को काटकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दो। और तब गुंडे कहते हैं कि हमारे पास तो गन है, हम लोग इसे आसानी से मार सकते। और तब जूलियस कहता है कि इसे आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ शिकागो में हमें फ्रांसिस नजर आई और वो अपने सामान को ऑफिस में छोड़कर किचन में कॉफी लेने के लिए गई। तब उसे महसूस हुआ कि बाहर कोई ऑफिस में घुस चुका है और फ्रांसिस ने गुंडों को देखा। तब वो किचन में छुप गई और फिर उन गुंडों के ध्यान भटकने पर फ्रांसिस अपने ऑफिस की तरफ भागी। तब गुंडों ने पीछे से फ्रांसिस पर हमला कर दिया, लेकिन फ्रांसिस को अपनी गन मिल चुकी थी और उसने गुंडों को गोलियां मार मार कर घायल कर दिया। फिर फ्रांसिस ने देखा कि उनमें से एक गुंडा मर चुका था और दूसरे के पास वो गई। तब वो काफी घायल था और वो कहता है कि प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। तब फ्रांसिस कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा। तब वो गुंडा कहता है कि मुझे जूलियस मैकअप ने भेजा है और तुम किसी एंजल और पॉल के बारे में पता लगा रही थी, इसी वजह से मुझे तुम्हें मारने का काम दिया गया। और तो फ्रांसिस समझ गई थी कि अगर वो उनके हाथ लग जाती तो मारी जाती और फ्रांसिस ने जैक को फोन लगाकर इस बारे में बताया। तब जैक कहता है कि जेवियर क्विन ने खुद का नाम बदलकर जूलियन मैकअप रख दिया है और अगर वो तुम्हारे पीछे गया है तो 110 से चैड भी फंस सकता है। और फिर उसने फोन कट कर दिया और तब उस गुंडे ने एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा। तो फ्रांसिस ने 911 पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुलाया और वो कहती है कि 15 मिनट में यहाँ पर एम्बुलेंस तो आ जाएगी, लेकिन शायद तब तक तू मर चुका होगा। और तब तक जैक ने 110 में फोन लगाकर चैट के बारे में पूछा और तब टीना नाम की एजेंट कहती है कि चैट रोज तो आ जाता है, लेकिन आज वो काम पर नहीं आया है और तुम कौन हो। तब जैक कहता है कि मेरा नाम जैक रिचर है और तब टीना कहती है कि चैट बेस में ही रहता है और तब जैक कहता है कि उसके घर पर 3 लोगों को हथियारों के साथ भेजो। दूसरी तरफ जैकरी आकर रिचर्ड की पेंटिंग देख रहा था और तब उसने देखा कि उसके घर पर जूलियस की कार तेजी से आ रही थी और वो नीचे आकर पॉल और जूलियस से मिला। तब जूलियस कहता है कि तुमने मिलिट्री में फिर से किसी से पंगा लिया है, क्योंकि एक ऑफिसर ने तुम्हारी कार के नंबर को चेक किया था और एक दूसरी ऑफिसर ने मेरे 2 आदमियों के नाम से उनके बैड डेटा को निकालने का ट्राई किया और वो दोनों 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से थे। तब जैकरी कहता है कि जैक भी उसी यूनिट से है। तब जूलियस ने पॉल को जैक को मार देने के लिए कहा। तब पॉल उसके कमरे में आया और उसने बाहर आकर देखा कि जैक घर से भाग रहा था और जैक ने पार्किंग में सभी कार्स को पंचर कर दिया और फिर वो एक गाड़ी लेकर सबको रोकते हुए बाहर भागा, जिसमें उस कार पर काफी सारी गोलियां चली, लेकिन जैक फिर भी बच चुका था। और तब तक दूसरी तरफ
तरफ सूजन और टॉम बात कर रहे थे और सूजन को वहां पर जैक का फोन आया और वो कहता है कि तुम मुझे जैकरी के घर के बाहर लेने के लिए आ जाओ क्योंकि मेरी कार खराब हो चुकी है और उन लोगों को मेरे बारे में सच पता चल गया है। और तब जैक ने पीछे देखा जिसमें गुंडे वहां पर दूसरी गाड़ियों में आ रहे थे और जैक वहां से जंगल में घुस गया। तब काफी सारे गुंडे उसी के पीछे आगे बढ़े और जैक ने उन पर गोलियां चलाकर एक को मार दिया और उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो गई। तब जैक के पास ज्यादा गोलियां नहीं थी, इसलिए जैक ने कार की लाइट्स को फोड़ दिया और फिर जैक ने अपने मुंह पर काला कीचड़ लगाया और वो आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी गुंडों को खत्म करने लगा। और तब एक गुंडे ने आकर अपने साथियों की लाश देखी और जैक ने उसके मुंह को तार से बांधकर उसे भी खत्म कर दिया। फिर जैक वहां से पास के एक शहर में पहुंचा। तब वहां पर सिर्फ एक लॉन्ड्री की शॉप खुली थी और जैक अंदर गया और तब एक कपल वहां पर काम में लगा था और जैक ने उन्हें काफी सारे पैसे देकर लॉन्ड्री की शॉप को बंद करने के लिए कहा और तब वो लोग मान गए और उन्होंने बाहर की लाइट्स बंद कर दी। कुछ देर बाद जंगल में आकर पॉल ने मरे हुए गुंडों की लाशें देखी और तब वो जैक को ढूंढते हुए शहर में पहुंचा, लेकिन वहां पर सभी शॉप्स बंद थी और इसी वजह से पॉल उसे ढूंढ नहीं पाया। और तब तक अंदर जैक अपने कपड़े धुलवा रहा था और वहां शॉप वालों ने उसे कॉफी दी। तब जैक उस कॉफी की तारीफ करने लगा क्योंकि कैट की कॉफी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ घर पर जूलियस जैकरी पर भटका हुआ था और वहां पर पॉल ने आकर बताया कि जैक भाग गया और तब जूलियस ने वहां पर रिचार्ड को लाने के लिए कहा और तब जैकरी कहता है कि रिचार्ड को इस चीज से दूर रखो और तब जूलियस ने मना कर दिया और वहां पर रिचार्ड के आने पर जूलियस ने जैकरी को मारा और वो कहता है कि तेरे बाप के चलते मेरा मूड आज काफी खराब हुआ है और अब तुम मुझे एंटरटेन करोगे। और फिर उसने गन से गोलियां निकालकर रिचार्ड को रशियन रोलेट खेलने के लिए कहा और फिर उन्होंने जैकरी को भी धमकाया और तब जूलियस ने पहले भी रिचार्ड को ऐसे कई बार डराया था। और फिर जूलियस ने गन में एक गोली डाली और वो कहता है कि जैकरी मेरे पास पावर है और अभी भी पॉल तेरे बेटे की मार सकता था, लेकिन मैं सिर्फ उसे गोली से मरवा रहा हूँ। फिर जूलियस ने रिचार्ड को धमकाया। तब रिचार्ड ने जूलियस पर गन तान दी और तब जूलियस कहता है कि तू अगर मुझे मारेगा तो शायद मैं ना मारूं, लेकिन पॉल तेरे बाप को तब मार चुका होगा और उसके बाद वो तुझे भी मार देगा और तेरा बाप और तुम दोनों मेरे नीचे फंसे हुए पालतू कुत्ते हो, इसलिए तुम खुद पर गोलियां चलाओ। और तब रिचार्ड ने खुद के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां जूलियस के धमकाने पर चला दी, लेकिन वहां पर जैकरी काफी डरा हुआ था और वो कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। और तब जूलियस ने रिचार्ड से गन ले ली। दूसरी तरफ जैक और सूजन वापस आए। तब जैक ने ड्रेस शॉप वाले नंबर के बारे में पूछा और टॉम कहता है उस नंबर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरी बीवी बार बार फोन कर रही है क्योंकि वो काफी डरी हुई है और अब हमारा सामना रशियन माफिया से भी होने वाला है, तो हमें ऑफिसर्स की मदद लेनी चाहिए और जूलियस के अड्डों पर रेड मारनी चाहिए। तब जैक कहता है कि मैं वहां से भागा था, उसके बाद उन्होंने सभी सबूतों को हटा दिया होगा और अब हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है और इस चीज से सूजन काफी भड़की हुई थी। और तब जैक कहता है कि अगर हम ऑफिसर्स की मदद से उन माफियास को पकड़वा भी लेंगे तो उनमें से कोई भी टेरेसा के बारे में कुछ नहीं बताएगा और इसी वजह से वो मारी भी जा सकती है। तब टॉम को वहां पर ड्रेस शॉप वाले नंबर से पता चला कि उस नंबर से शहर में एक तालाब के पास की जगह पर बार बार फोन लगाया जा रहा था। और तब सूजन ने उस लोकेशन को देखी और जैक कहता है कि हार्ट की एक बोट है जो कि वो उसी तालाब में रखता है और शायद टेरेसा वहीं पर होगी। तब सूजन और जैक ने आकर उस बोट को देखा और दोनों तैरकर उस बोट पर पहुंचे, लेकिन उस बोट के नीचे कोई नहीं था और वहां पर रस्सी और बाकी सामान से उन्हें पता चला कि टेरेसा को वहीं पर रखा गया था। साथ ही वो लोग उसे ड्रग्स देकर शांत रखते थे। वहीं पर बाहर से हार्ट उस बोट में आया और उसकी आवाज से नीचे सबको पता चल गया था कि कोई आया है और हार्ट ने बोट के ऊपर पानी देखा। तब वो भी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो गन लेकर नीचे आया। तब सूजन ने उसे पकड़कर पीटना शुरू किया और गलती से वहां पर आग लग गई। तब जैक ने आग में तेल डालकर उसे बढ़ा दिया और ऊपर सूजन ने हार्ट को काफी ज्यादा पीटा और टेरेसा के बारे में पूछा और तब वो कुछ नहीं बता रहा था और जैक ने हार्ट के पैर में चाकू घुसा दिया और फिर उसने टेरेसा के बारे में पूछा। तब हार्ट कहता है कि उस लड़की को यहाँ पर रखने के मुझे जूलियस पैसे देता था, लेकिन फिर जैक भाग गया। तब से जूलियस को अब किसी पर भरोसा नहीं है और वो खुद टेरेसा को लेकर कहीं चला गया है। तब सूजन ने उसे और तड़पाया और जैक कहता है कि जूलियस इसके जैसे बेवकूफ को कुछ नहीं बताएगा और तब हार्ट कहता है कि जूलियस ने सच में सब चीजें डील्स की भी बदल दी है और तब दोनों
हार्ट को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर हार्ट की ही बोट में निकल गए और वो पूरी बोट में हार्ट जलकर मारा गया और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। कुछ देर बाद जैक कपड़े बदल रहा था, तब वो सूजन को कहता है कैसे देखने का मतलब यही होता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तब सूजन कहती है कि तुम डरे हुए क्यों नहीं हो, क्योंकि हमने किसी को मार दिया है। और तब जैक कहता है कि मैं तो ऐसे रोज किसी ना किसी को मारता रहता हूँ। और तब सूजन कहती है कि तुम्हारे भागने के बाद अब हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही हमारा कोई खबरी उनके पास है जो कि हमें कोई चीज बता सके। तब जैक कहता है कि हमारे पास उनका एक खबरी अभी भी है और अब हम लोग लॉस एंजलिस जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहां से निकले और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में जैक और सूजन बोस्टन में आए और जैक कहता है कि हम लोग एयरपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे और तुम मुझे कहां पर लेकर जा रही हो। और तब सूजन कहती है कि मुझे एक जगह पर काम है। और तब जैक कहता है कि मैं इस शहर में पहले भी काफी बार आ चुका हूँ। फिर वो दोनों वहां से आकर टेरेसा की दादी क्लोई से मिले। फिर सूजन ने वहां पर जैक को उनसे मिलवाया और वो लोग अंदर आए और जैक अपने बारे में बताने लगा, जिसमें क्लोई को लगता था कि सूजन और जैक ड्रग्स रिकवरी क्लिनिक में काम करते थे और क्लोई भी टेरेसा के ड्रग्स की बुरी आदत से परेशान थी। और फिर वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। तब सूजन वहां क्लोई का ध्यान रख रही थी और क्लोई ने वहां पर उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा। तब जैक कहता है कि हम दोनों सिर्फ प्रोफेशनल साथी हैं। और तब क्लोई कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो उससे पता चल जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हो और सूजन एक काफी अच्छी लड़की है। और तब जैक कहता है कि ये लड़की सिर्फ मेरा जिस्म चाहती है। और तब क्लोई वहां पर हंसने लगी और फिर वो अपनी पोती टेरेसा को मिस करने लगी। और तब जैक उसकी तारीफ करने लगा और क्लोई कहती है कि मेरी पोती काफी ईमानदार थी, जिसमें वो बचपन में अपने दोस्तों को बचाने के लिए चोरी के इल्जाम भी खुद के सर पर ले लेती थी। बस उसे सिर्फ एक ड्रग्स की बुरी आदत थी जिसके चलते उसकी जिंदगी अब खराब हो रही है और वो बहुत ही जल्दी वापिस आ जाए तो अच्छा होगा। और सूजन तुम उसे कैसे भी ढूंढ कर लेकर आओ। तब सूजन कहती है कि हाँ, मेरा उसे ढूंढना जारी है। और फिर उसने जैक को देखा। तब जैक भी वहां पर दुखी था। दूसरी तरफ हमें मार्क नाम का एक आदमी दिखा और उसे गन पॉइंट पर फ्रांसिस ने पकड़ लिया और वो कहती है कि तुम्हारे दो किलर्स कल मुझे मारने आए थे। तब मार्क कहता है कि तुम्हारा नाम फिर फ्रांसिस नीली होगा। और तब फ्रांसिस कहती है कि मुझे मारने के लिए किसने आदमी भेजने कहा था। तब मार्क कहता है कि जूलियस मकेब। और तब फ्रांसिस कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि जेवियर क्वीन। और तब मार्क कहता है कि जेवियर क्वीन ये नाम जिसे भी पता है वो अब तक मर चुका है। तब फ्रांसिस कहती है कि तुम भी बहुत ही जल्दी मरने वाले हो अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि जेवियर क्वीन की अगली डील कहां पर होगी। और तब मार्क कहता है कि मैं जेवियर के लिए ये सब काम नहीं करता, असल में मैं उससे पैसे लेकर सिर्फ उसे किलर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। और 5 सालों पहले उसने एक फैमिली से एक बिजनेस को हड़प लिया था, लेकिन उस फैमिली ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी। तब जेवियर ने उन्हें मार दिया था और फिर उसने एक नई फैमिली को धमकाकर उसके बिजनेस को भी हड़प लिया जो कि जैकरी बैक की फैमिली थी। और उसने बिजेर बाजार के कारपेट के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें जैकरी पहले भी लीगल काम करवाता था और इसलिए वो पुलिस वालों के पास नहीं जाएगा ऐसा जेवियर को पता था। और उसने अभी भी मेरे से किलर्स लिए थे, यानी कि कोई गड़बड़ हो रही है और वो जैकरी के परिवार को मारकर फिर से गायब हो जाएगा और तुम मुझे बच्चों के सामने तो नहीं मार सकती। तब फ्रांसिस ने मार्क को मारकर घायल किया और वो कहती है कि अगली बार मुझे मारना हो तो ज्यादा आदमी भेजना। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ सूजन और जैक डैनियल नाम के ड्रग माफिया के वीडियोस देख रहे थे, जिसमें डैनियल सेवियर का गन्स का क्लाइंट था और उसके ड्रग्स बिजनेस के चलते उसने काफी सारे लोगों को मारा था, जिसमें डैनियल सेवियर के हथियारों को यूज करता था और उसके बाद वो स्मार्टली काम करके हर बार बच जाता था। तब जैक कहता है कि डैनियल से हमें लड़ने की जगह पर उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना होगा। तब सूजन ने जैक को डैनियल की बाकी वीडियोस दिखाई जो कि उसने शूट की थी और जैक ने उनमें से एक खास चीज ढूंढकर निकाली जो कि असल में एक हैंडीकैप का कार्ड था और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद जैक ने फ्रांसिस को इस बारे में बताया जिसमें वो उनके साथ इस मिशन में आने वाली थी। तब सूजन खुश हुई और वो कहती है कि डैनियल को जब मैं पकड़ूंगी तब उसका चेहरा मेरे एक ऐसे बॉयफ्रेंड जैसा होगा जिसे मैंने अपनी कजिन के साथ चीट करते हुए पकड़ा था। तब जैक कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गधा होगा अगर उसने तुम्हें चीट किया है तो। तब ये सुनकर सूजन खुश हुई और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम डैनियल को फंसाकर टेरेसा को बचा लेंगे। तब जैक कहता है कि हम लोग उसे फंसा लेंगे और उसके बाद टेरेसा को भी बचा लेंगे और
फिर मैं जेवियर को मार दूंगा और ये सब तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए टेरेसा इंपॉर्टेंट है और अब से वो मेरे लिए भी है। तब सूजन कहती है कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। फिर उसने जैक को किस किया। तब जैक कहता है कि हम लोग ये नहीं करने वाले थे, और तब सूजन कहती है कि तब मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती नहीं थी। और फिर वहां पर दोनों किस करने लगे और जैक ने अपने कपड़े निकाले। फिर वो दोनों बेड पर आकर करीब आए। 3 घंटों के बाद हमें डैनियल एक हॉट लड़की के साथ एक पूल पार्टी में नजर आया। तब वहां पर जैक और सूजन पुलिस के नाम पर उसके पास आए और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। तब डैनियल कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई वारंट नहीं है तो मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। और तब जैक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी सी बात पर सूजन को धक्का नहीं देना चाहिए था, और तुमने एक एजेंट पर हमला किया है। ये चीज मैं रिपोर्ट में लिखूंगा और उसी के चलते मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, और वरना तुम हमारे साथ एक छोटी सी डील कर लो। और तब डैनियल मान गया और वहां से तीनों डैनियल की एक आर्ट गैलरी में आए। और वहां पर महंगी महंगी पेंटिंग को देखकर सूजन कहती है कि तुमने तो काफी बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए पेंटिंग्स को खरीदा है। तब डैनियल कहता है कि मेरे पास तो इन सब के बिल है। तब जैक कहता है कि तुमने काफी बड़े बड़े क्राइम्स करके खुद को बचाया होगा, लेकिन मैंने तुम्हारा एक क्राइम पकड़ा है जो कि काफी खतरनाक है और तुम्हें उसके चलते मैं जेल में डलवा दूंगा, और उसके लिए मैं तुम्हें पीट भी सकता हूँ, लेकिन तुम तो असल में हैंडीकैप हो। तब सूजन ने डैनियल को उसकी कार के ऊपर के हैंडीकैप के कार्ड को दिखाया और डैनियल कहता है कि ये कोई सबूत नहीं है। और तब जैक कहता है कि तुमने एक डॉक्टर को धमकाकर उससे जबरदस्ती हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लिया और उसे तुम्हारी रिपोर्ट्स में झूठ लिखने कहा कि तुम्हारे पैर में रोड है। उसी सर्टिफिकेट से तुमने कहीं पर भी पार्किंग करवाने का कार्ड बना लिया जिसमें तुम उस डॉक्टर को धमकाकर उस कार्ड को ले रहे थे। ये एक एक्सटॉर्शन है और इसी वजह से मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तब डैनियल कहता है कि ये बकवास है, मैंने उस डॉक्टर को पैसे देकर उसे मना लिया था। और तब जैक कहता है कि पता है, क्योंकि मैंने उस डॉक्टर से बात की, फिर मैंने उसे कहा कि उसने नकली कार्ड बनवाया है और उसने ही गवर्नमेंट को सबमिट किया था, तो वो फंस सकता है, और इसी वजह से वो मेरी हर एक बात मानने के लिए तैयार हुआ, जो कि अब तुम्हें भी माननी होगी। तब डैनियल पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और जैक ने डैनियल की बात जूलियस मॉकेप से करवाई और उसने थोड़ी सी गन्स की पैसों के बदले में डील करने के लिए एक जगह पर उसे बुलाया। तब जूलियस मान गया और वो कहता है कि मेरा आदमी आकर तुमसे मिलेगा, और तब जैक खुश हुआ और सूजन ने वहां पर बाकी ऑफिसर्स को बुलाया। और तब डैनियल कहता है कि तुमने मुझे छोड़ देने की डील की थी। तब जैक कहता है कि ये लोग यहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग्स को चेक करेंगे और तुम्हारे पास तो सभी बिल है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग वहां से निकले। तब सूजन काफी ज्यादा खुश थी। अगले दिन जैक की टीम ने अपनी कार को डील करने के लिए लोकेशन पर भेजी और दूर से वो लोग कार पर नजर रख रहे थे। तब जैक कहता है कि अगर जूलियस ने जैकरी को नहीं भेजा तो, और तब जैक कहता है कि जूलियस को पैसे चाहिए इसलिए वो जैकरी को जरूर भेजेगा। और वहां पर टॉम ने देखा कि बैक के शरीर पर घाव थे और तब वो समझ गया कि जैक और सूजन वहां पर करीब आए थे और वो दोनों हंसने लगे। वहीं पर कार में जैकरी आया और फिर वो बाहर आया। तब उसके कान पर घाव थे और वहां पर जैक कहता है कि जूलियस ने उसे सजा दी होगी और अच्छा हुआ कि तुम दोनों डील करने नहीं गए, क्योंकि तुम दोनों की शक्ल से डीए एजेंट हो तुम लोग, ये पता चल जाता है। और जैक ने वहां पर फ्रांसिस को जैकरी से मिलने के लिए भेजा था और फ्रांसिस कहती है कि तुम्हारा ड्राइवर हम पर नजर रख रहा है, तो तुम मेरे से डील की बात कर रहे हो, ऐसा नाटक करो और मुझे यहाँ पर जैक ने भेजा है। तब जैकरी कहता है कि जैक के चलते मेरा ये हाल हुआ है और मैं उसकी बात क्यों मानूं। तब फ्रांसिस कहती है कि जैक ही तुम्हें बचा सकता है और तुम्हें तो पता ही होगा कि जूलियस ने तुमसे पहले भी एक फैमिली के बिजनेस को हड़पा था और उस पर खतरा आने पर उसने पूरी फैमिली को ही मार दिया, और अब वो तुम्हारे साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि उसने मेरे पीछे भी गुंडे मुझे मारने के लिए भेजे थे। और जैक अब जानना चाहता है कि उनकी अगली डील कहाँ होगी जिससे वो तुम्हें बचा सके। तब जैकरी कहता है कि जूलियस ने मेरे 2 बंदों को घर में पकड़ा था जो कि FBI वाले थे, और वो उसी वजह से मुझ पर भरोसा नहीं करता और उसने अभी तक मुझे डील की जगह नहीं बताई। बस वो मुझे मेरे घर की 50वीं बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि FBI की नज़र हम पर है और हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। और तब फ्रांसिस कहती है कि फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तब जैकरी कहता है कि तुम्हें मुझे और रिचार्ड को कैसे भी बचाना होगा, क्योंकि मैं फिर से पकड़ा गया तो रिचार्ड को वो मार देगा। और तो फ्रांसिस कहती है कि तुम जूलियस के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हो, तो वो तो तुम्हें वैसे भी मार देगा और सिर्फ जैक ही तुम्हें बचा सकता है। तब जैकरी कहता है कि जेवियर की गन खरीदने के लिए माफिया शहर में फ्लाइट से आने वाले हैं और उनके फ्लाइट शहर के पीछे की तरफ के अनऑथोराइज एयरपोर्ट पर आने
आने वाली है। तब फ्रांसिस ने जैकरी को उसका नंबर दिया, जिससे अगर उसे डील के बारे में और टेरेसा के बारे में कुछ भी पता चले तो उसे बताने के लिए कहा। और तब वहाँ जैकरी मान गया और वो कहता है कि डैनियल की डील का क्या होगा। तब फ्रांसिस कहती है कि जूलियस को बोल देना कि मुझे सस्ते में गन्स चाहिए थी और इसलिए तुमने नहीं खरीदी। तब जैकरी कहता है कि मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे रिचार्ड को कुछ नहीं होना चाहिए। तब फ्रांसिस कहती है कि जैक भी यही चाहता है और तुम्हारे बेटे का वो पूरा ध्यान रखेगा। और फिर जैकरी वहां से निकला। दूसरी तरफ हमें जूलियस नजर आया, जो कि उसकी फैक्ट्री में घुसा और वहां से वो बेसमेंट में आकर टेरेसा से मिला और उसने टेरेसा को खाना दिया। और वो कहता है कि तुम्हें तो काफी लोग ढूंढ रहे हैं और अगर मेरे क्लाइंट्स को तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं खुद तुम्हारे साथ मजे करता और फिर तुम्हें काटकर मछलियों को खिला देता। फिर जूलियस ने आगे बढ़कर टेरेसा को ड्रग्स दिया, जिसमें टेरेसा वहां पर बेहोश होने लगी। और जूलियस कहता है कि तुम सिर्फ अपने लाल बालों के चलते आज जिंदा हो। दूसरी तरफ सूजन उसकी टीम के साथ खाना खा रही थी, साथ ही उसने फ्रांसिस की भी तारीफ की और सूजन और जैक वहां पर फ्लर्ट कर रहे थे। ये चीज वहां पर फ्रांसिस ने भी नोटिस कर ली। फिर वहां पर टॉम कहता है कि जेवियर काफी सारे हथियारों को किसे बेच रहा होगा। तब जैक कहता है कि उन माफियाज की मैंने कुछ जानकारी निकाली थी, जिसमें उनके कॉन्टेक्ट्स पूरे देश में है और जूलियस के साथ उनकी काफी बड़ी डील होने वाली है, जिसमें मेरे भाई ने मुझे कहा था कि पूरे अमेरिका में स्लीपर सेल्स फैले हुए हैं और ऐसे माफियाज जब उन स्लीपर सेल्स को हथियार देंगे उनसे वो लोग पूरे देश में आतंकवादी हमला करवा सकते हैं। तब फ्रांसिस कहती है कि वो माफिया आज एयरपोर्ट पर आएंगे, तब मैं वहां पर उन्हें ढूंढ लूंगी। फिर फ्रांसिस वहां से जैक से अकेले में मिली और वो कहती है कि जेवियर क्विन जिंदा कैसे। तब जैक कहता है कि मेरी गन की छोटी सी गोली, ठंडा पानी और खराब नसीब के चलते। और तब फ्रांसिस वहां डोमिनिक के लिए दुखी हुई और तब जैक कहता है कि वो भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा मेरी खास और काबिल थी। और तब फ्रांसिस कहती है कि जूलियस के आने वाले क्लाइंट्स नकली नोट्स छापने वाले एक्स कॉप माफिया है, साथ ही जूलियस के पास भी खतरनाक किलर्स की टीम होगी और इस बारे में मुझे पता था, फिर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तब जैक कहता है कि तुम्हें इन चीजों में नहीं गिरना चाहिए था। तब फ्रांसिस कहती है कि तुम इस मामले में घुसे हो तो मेरा भी घुसना बनता ही है और तुम सूजन को इस केस से दूर रखो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और इसमें काफी खतरा है। तब जैक कहता है कि वो मेरे कहने से नहीं रुकने वाली और वो काफी अच्छी है। तब फ्रांसिस कहती है कि तुम्हारी टीम अच्छी तो होगी लेकिन काफी कमजोर है। और तब जैक कहता है कि हाँ, हमारे पास जो भी है यही है। दूसरी तरफ रिचर्ड उसके पिता को देने के लिए गन को ठीक कर रहा था। तब वहां पर जैकरी ने आकर उस गन को देख लिया क्योंकि उसे लगा कि गन के चलते वहां पर खतरा बढ़ सकता है। तब रिचर्ड कहता है कि ऐसी गन आपके पास बचपन में थी, इसी वजह से मैं आपको बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए लाया था और इसमें क्रैक है जो कि अब ठीक हो चुका है। तब जैकरी खुश हुआ और वो कहता है कि मैं ऐसी गन पूरा दिन लेकर घूमता था और तुम भी मेरी तरह ही हो मेरे बेटे, जिसमें हमेशा तुम बचपन में खुश रहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम शांत हो गए और अंदर से टूट गए थे। इसलिए अब मुझे एहसास हो रहा है कि काश मैं तुम्हें संभाल पाता और मैं एक काफी घटिया बाप हूँ। तब रिचर्ड कहता है कि सही कहा डैड, लेकिन आप बुरे इंसान नहीं हो। तब रिचर्ड कहता है कि मैं जब से जूलियस के पास फंसा हूँ तब से जिंदगी ज्यादा बर्बाद हो गई है और अगर तुम्हारी माँ के जाने से तुम टूट गए तो मेरे जाने से तुम्हें कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा और मैंने अपनी गलतियों से कभी भी कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन तुम मेरे बेटे मेरी गलतियों से सीखकर एक अच्छा बाप बनना और मेरे मरने के बाद तुम दुखी मत होना। और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा जिसमें तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं हमेशा से ऐसा ही एक बेटा चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब वहां पर रिचर्ड खुश हुआ और जैकरी ने उसे संभाला। कुछ देर बाद माफियाज की टीम एयरपोर्ट पर उतरी और तब उन्हें फ्रांसिस ने देख लिया और उसने जैक को इस बारे में बताया और फिर फ्रांसिस उनका पीछा करने लगी। शाम होने पर जैकरी आकर जूलियस से मिला और वो कहता है कि पार्टी की तैयारी चल रही है और डील के हिसाब से हथियारों को भी भरा जा रहा है, तो अब बता दो कि डील कहां पर होगी। तब जूलियस कहता है कि सैल्वेज यार्ड पर 9 बजे, जिसमें हम लोग वहां पर डील करने जाएंगे और डील से वापस करके तुम अपने बर्थडे पार्टी के केक को रिचर्ड के साथ काटना। तब जैकरी कहता है कि मेरा बेटा रिचर्ड हमारे जैसे बुड्ढों को पसंद नहीं करता और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाने वाला है। तब जूलियस कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे से दूर भेज रहे हो और तुम फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तब जैकरी कहता है कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारी बात मानूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तब जूलियस ने उसे पकड़कर कहा कि रिचर्ड कहीं पर नहीं जाएगा और यहीं पर रहेगा और तब जैकरी मान गया और जूलियस ने जैकरी को उसके ऑफिस से निकाल दिया। तब तक फ्रांसिस ने जैक को बताया कि वो माफियाज के होटल के नीचे उनका इंतजार कर रही है। तब जैक कहता है कि ठीक है और वहां पर जैकरी ने जैक को फोन लगाकर बताया कि रात को 9 बजे सैल्वेज यार्ड पर डील होगी और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जूलियस उसे और रिचर्ड को मार देगा। तब जैक कहता है कि उसके पहले मैं जूलियस को मार चुका होगा।
तब वहां पर जैक को सूजन और टॉम मिले और जैक ने उन्हें डील के बारे में बताया और जैक समझ गया कि वो दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। तब सूजन कहती है कि हम लोग एटीएफ के एजेंट्स की मदद लेके, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 हैं और माफियाज काफी ज्यादा हो गए। तब जैक ने मना कर दिया और सूजन कहती है कि हमें माफिया से टेरेसा को भी बचाना है। तब जैक कहता है कि मैं टेरेसा को बचाकर तुम्हारे सामने ला कर दूंगा। और तब टॉम कहता है कि हमारा एक साथी मरा है और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और तुम तो सिर्फ जेवियर को मारना चाहते हो। तब जैक कहता है कि अगर एटीएफ वाले आए तो वो लोग मुझे जेवियर को मारने नहीं देंगे। और तब टॉम कहता है कि जेवियर को कानून सजा दे देगा। और तब जैक कहता है कि उसने एक लड़की को मारकर लटका दिया था, इसलिए मुझे उसे सजा नहीं दिलवानी बल्कि मुझे उससे बदला चाहिए। और तब सूजन कहती है कि इस टीम की लीडर मैं हूँ और मैं अपने हिसाब से सब करूंगी। तब जैक कहता है कि मैं कॉफी लेने के लिए जा रहा हूँ और असल में वो क्या लेने जाएगा ये हमें एपिसोड के अंत में पता चलेगा। कुछ देर बाद वो लोग एटीएफ के चीफ से मिले और उन्होंने चीफ को सभी चीजें बताई, जिसमें चीफ को उनकी एजेंट डैनी के मरने के बारे में पता चला। तब वो भड़क गए और सूजन कहती है कि आपकी एजेंट अंदर गई थी, तब उसे पता था कि वहां पर कितना खतरा होगा। और तब चीफ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सीनियर से डीए में बात करूंगा और जो भी डील आज होगी वहां पर मैं अपनी टीम को भेज दूंगा। और तब टॉम कहता है कि आपकी टीम के साथ हम लोग भी जाएंगे, जिसमें हम लोग आपको इस केस को देने के लिए नहीं आए थे। और तब चीफ कहता है कि ये हथियारों की स्मगलिंग केस है और तुम लोगों को इस केस में हाथ ही नहीं डालना चाहिए था। तब सूजन कहती है कि इस केस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था, जबकि हमने इस पूरे केस को अभी तक संभाला है। और तब चीफ कहता है कि हमारा एक एजेंट इसमें मारा है। और तब सूजन कहती है कि हमारा भी एक एजेंट मारा है, साथ ही मेरी खबरी अभी भी जूलियस के पास कैद है, इसलिए हमें इस केस में रहने दो। और तब चीफ कहता है कि तुम हमारी टीम की वैन में ही रहोगी और कुछ भी एक्शन नहीं लोगी। और तब जैक कहता है कि जूलियस के कुछ लोग घर पर रिचार्ड के पास भी होके, तो वहां पर भी एक टीम भेजनी चाहिए। और तब चीफ कहता है कि तुम कौन हो। और तब सूजन कहती है कि ये जैक रिचर है, जो कि एक एक्स मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर है और ये जूलियस के घर पर खबरें भी रह चुके हैं। तब वहां जैक एटीएफ के इन्वॉल्वमेंट से खुश नहीं था और उसने बताया कि जेवियर क्वीन सभी चीजों के पीछे है, जो कि काफी वक्त पहले से मेरा शिकार था और इन लोगों ने मुझे वादा किया था कि मैं उसे मार सकता हूँ। और तब चीफ कहता है कि मैंने तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया और तुम भी अपने साथियों के साथ वैन में रहना चाहो तो रह सकते हो, वरना तुम यहाँ से निकल जाओ। और तब जैक वहां से भड़क कर चला गया। तब सूजन कहती है कि वो हमारे साथ वैन में ही रहेगा, मैं उसे मना लूंगी। और तब चीफ कहते हैं कि डील के बाद हम लोग जैकरी के घर पर रेड मारकर सबको गिरफ्तार कर लेंगे और तुम लोगों की कंप्लेंट में तुम्हारी एजेंसी में जरूर करूंगा। और तब टॉम कहता है कि मैं सूजन का सीनियर हूँ और वो सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो कर रही थी, इसलिए मुझे इस चीज के लिए जिम्मेदार बताना। तब सूजन कहती है कि ये झूठ है जिसमें मैं टीम की लीडर हूँ और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। और तब चीफ कहता है इस केस की पूरी जिम्मेदारी तुम सभी पर आएगी। और फिर वो वहां से निकला। कुछ देर बाद सूजन होटल में टॉम और जैक के साथ थी और वो कहती है कि जैक तुम मुझसे नाराज हो। और तब जैक कहता है कि नहीं, मैं जेवियर को वैसे भी मार दूंगा और अगर उसे जेल हुई तो वो वहां पर शांति से जिंदगी गुजारेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, और मैं उसे सिर्फ मौत देकर रहूंगा। तब सूजन कहती है कि वो जेल में होगा तब रशियंस को पैसे न मिलने पर वो लोग उसे जेल में मरवा सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम उसे मारकर उसकी आंखों में दर्द देखना चाहते हो और ऐसा मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मैं टेरेसा को मरने नहीं दे सकती, क्योंकि टेरेसा मेरा इकलौता मकसद है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी डोमिनिक जैसा कुछ हो। तब जैक कहता है कि चलेगा और वहां पर सूजन ने उसे किस किया और फिर वो वहां से निकली। शाम होते होते जैकरी ने ट्रक्स में पूरे माल को भरवा दिया और फिर वो बर्थडे पार्टी की तैयारी के लिए निकला और ऊपर आकर वो रिचार्ड से मिला, जिसमें जैकरी कहता है कि बेटा तुम अपनी माँ जैसे ही दिखते हो और 9 बजे अपने कमरे में जाकर तुम खुद को अंदर से बंद कर लेना, क्योंकि मैं अब बाहर जाने वाला हूँ। तब रिचार्ड कहता है कि डैड वादा करो कि आप वापिस सर उड़ाओगे। और तब जैकरी कहता है कि हाँ बेटा मैं सर उड़ाऊंगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो रिचार्ड से मिला। तब जूलियस ने जैकरी को बाहर बुलाया और वो दोनों डील करने के लिए निकले और वहां पर रिचार्ड जूलियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कुछ देर बाद एटीएफ की पूरी टीम डील की जगह पर आकर छुपी हुई थी। तब उन्हें बाहर से वैन में बैठकर सूजन की टीम देख रही थी। वहां पर सूजन कहती है कि पहले टेरेसा को ढूंढना और उसके बाद किसी को भी मारना। और तब एजेंट ने इस चीज का वादा किया और वो वहां से निकले, जिसमें वहां जैकरी, टेरेसा और जूलियस डील करने के लिए ट्रक्स को लेकर पहुंचे। तब टॉम खुश हुआ और जैक वहां से निकला और वो कॉफी के बहाने के लिए स्नाइपर गन्स लेने के लिए गया था, जो कि उसने निकाली। और तब उसे गन्स के साथ देखकर सूजन भड़क गई। तब जैक कहता है कि तुम्हारा काम काफी अच्छा है
और तुम बेहतरीन हो, लेकिन जैसे ही जूलियस बाहर आएगा मैं उसे मार दूंगा और इस बार वो मुझसे बच नहीं सकता। तब सूजन कहती है कि उसके बाद तुम एटीएफ और एफबीआई से नहीं बच पाओगे, जिसमें तुम पूरी जिंदगी अलग अलग शहरों में भागते फिरोगे। तब जैक कहता है कि मैं अभी भी यही कर रहा हूँ और तब सूजन वहां से भटक कर निकली और वो टॉम के साथ कैमरा में सभी चीजों पर नजर रखने लगी। दूसरी तरफ फ्रांसिस को जैक का फोन आया और जैक कहता है कि इस मिशन के बाद सिम को तोड़कर गायब हो जाना और तब फ्रांसिस समझ गई कि जेफ एटीएफ और एफबीआई वालों को नाराज करने वाला है। तब जैक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ फंस जाओ और यहाँ पर डील करने के लिए जैकरी के साथ माफियास भी आ चुके हैं। और तब फ्रांसिस कहती है कि वहां पर माफियास कैसे हो सकते हैं जिसमें मैं खुद माफियास का पीछा कर रही हूँ और हम लोग एक जंगल से गुजर रहे हैं। तब जैक कहता है कि क्या उस रास्ते में कोई समुद्री किनारा है। तब फ्रांसिस कहती है कि हाँ और तब जैक समझ गया कि माफियास से डील करने के लिए जूलियस के घर पर वो लोग जा रहे थे और वो कहता है कि जूलियस की माफियास के साथ घर पर डील होने वाली है और जेवियर क्विन ने यहाँ पर मरने के लिए जैकरी को अकेले भेजा है। और फिर जैक ने वहां पर गन को रिलोड किया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। फाइनल एपिसोड की शुरुआत में जैक से फ्रांसिस पूछ रही थी कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन जैक ने फोन कट कर दिया और वो फैक्ट्री में सभी चीजों को देख रहा था जिसमें वहां पर एटीएफ की नजर जैकरी पर थी और दूसरी तरफ से गुंडों ने उन लोगों को घेरना शुरू किया और तब जैक ने एक के बाद एक गुंडों को मारना शुरू किया और तब गोलियों की आवाज से गुंडों के बीच में और ऑफिसर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जैक ने उन गुंडों को स्नाइपर से दूर से मारना जारी रखा, लेकिन वहां पर काफी सारे गुंडे थे जो कि ऑफिसर्स को चुन चुनकर मारने लगे। तब जैक वहां से नीचे आया और वो सभी गुंडों को मारने लगा और वहीं पर वैन को लेकर टॉम और सूसन भी अंदर आए और वो बाहर आकर सबको मारने वाले थे। तब जैक ने उन्हें देखा और दोनों अलग अलग दिशा में गए और जैक ने मरे हुए ऑफिसर्स की गन ली। तब तक गुंडों से बचकर जैकरी छुप रहा था और वहां पर जैक ने एक गुंडे को मार दिया और दूसरे गुंडे ने जैकरी को ट्रक के नीचे पकड़ लिया था। तब वो जैकरी को मारने ही वाला था, लेकिन वहीं पर जैक ने उसे भी मार दिया। फिर जैक ने जैकरी को बाहर बुलाया जिसमें जैक के साथ टॉम और सूजन भी थे और जैकरी कहता है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। तब जैक कहता है कि क्वीन तुम्हारे घर पर ही डील करेगा और उसने रिचार्ड को वहां पर होस्टेज बनाकर खुद को बचाने का प्लान बनाया होगा। तब सूजन ने टेरेसा के बारे में पूछा और जैकरी कहता है कि टेरेसा घर पर ही है और शायद वो होश में नहीं है। और तब जैक को पीछे से आवाज आई जिसमें गुंडा क्वीन को जैक के जिंदा होने के बारे में बता रहा था, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ क्वीन को मैसेज आया कि गुंडों ने सबको निपटा दिया है और तब वो खुश होकर पार्टी में सबसे मिला। तब तक बाहर पॉल पर फ्रांसिस की नजर थी और उसने इस बारे में जैक को बताया। तब जैक कहता है कि यहाँ पर सब लोग मारे गए हैं तो हम लोग वहीं पर आ रहे हैं, जिसमें सूजन कहती है कि क्वीन वहां जैकरी को मरवाकर उस पर सभी इल्जाम लगाकर निकलने वाला था और फिर वो किसी और के बिजनेस को हाईजेक करके एक नई स्टार्ट करता। तब जैक कहता है कि उसे पहले रशियंस को पूरे पैसे देने होंगे वरना वो लोग उसे कहीं पर भी ढूंढकर मार सकते हैं। इसी वजह से हम लोग घर पर वापस जाएंगे और इन गुंडों को ट्रक्स को वापस लेकर जाना था तो हम लोग ट्रक्स में ही बैठकर वापस जाएंगे। तब फ्रांसिस मान गई, बस उसे बाहर पहाड़ जैसे पॉल का डर था। तब जैक कहता है कि उसे तो मैं खुद से संभालूंगा। कुछ देर बाद जैक ट्रक को वापस घर के पास लाया और तब उसे बाहर फ्रांसिस मिली और जैक ने उसे बताया कि पीछे के ट्रक को टॉम चला रहा है क्योंकि मैंने बाकी गुंडों को मार दिया था, जिसमें टॉम को खास ट्रक चलाना नहीं आता था और पीछे ट्रक में टॉम, सूसन और जैकरी हमें नजर आए। और तब तक पार्टी में क्वीन आकर दोनों माफिया क्लाइंट्स अजहर और इमाम से मिले और क्वीन ने उन्हें बताया कि वो वहां का सबसे बड़ा आर्म्स स्मगलिंग माफिया है, जिसमें क्वीन ने सामान की डिलीवरी में थोड़ी सी देरी की थी, इसी वजह से उसने अजहर को टेरेसा गिफ्ट में दे रहा है ये बताया। और तब अजहर उसके फोटो देखकर कहता है कि इसके लाल बाल तो काफी सुंदर है। तब क्वीन कहता है कि वो आप ही की है, बस पहले आप डील को खत्म कर दो और उसके बाद उस लड़की के साथ आप जो चाहो वो करो। और तब अजहर कहता है कि अमेरिकन को काफी घाई होती है जो कि यहाँ पर होता रहेगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर डांस करके दारू पीऊंगा और फिर मेरा मूड बनेगा तब मैं इस लड़की के साथ मजे करूंगा और उसके बाद ही हम लोग बिजनेस की डील करेंगे। और तब क्वीन परेशान था क्योंकि उसे डील जल्द से जल्द खत्म करके रशियंस को पैसे देने थे और वहाँ क्वीन ने अजहर की बात मानी और उसने टेरेसा के रूम की चाबी दे दी। दूसरी तरफ ट्रक्स लेकर जैक वापस आया और तब उसने गार्ड को पॉल को देखने से मना कर दिया और गुंडे ट्रक को लेकर अंदर घुसे। तब पॉल को लगा कि वो उन्हीं के गुंडे हैं और उसने दोनों ट्रक्स को अंदर जाने दिया, जिसमें दोनों ट्रक्स को उन लोगों ने फैक्ट्री के पास खड़े किए। और फ्रांसिस कहती है कि इस गुंडे का क्या करना है। तब जैक कहता है कि अगर मुझे रस्सी नहीं मिली तो मैं इसे मार दूंगा।
वहीं पर पॉल ट्रक के पास आ रहा था और वो कहता है कि इसे घर के पीछे की तरफ लगाना था और तुम लोग यहाँ पर इसे क्यों लेकर आए। और तब इस बारे में जैक और सूजन ने बात की और सूजन कहती है कि गुंडे को बाहर भेजकर माफी मांगने का हो। तब जैक कहता है कि मुझे रस्सी नहीं मिली तो मैंने उसे मार दिया और अब मैं पॉल को संभालता हूँ, तब तक तुम लोग जाकर रिचर्ड और टेरेसा को बचाओ। तब वहां से सभी लोग बाहर आकर घर की तरफ आगे बढ़े। फिर पॉल ने देखा कि उस ट्रक के अंदर गुंडा मर चुका था और वहीं पर पीछे से जैक ने पॉल को पकड़ लिया और ये लेजेंडरी लड़ाई शुरू हुई जिसमें पॉल तड़पने लगा, लेकिन वहां पर उसने जैक को पटक कर उसे दूसरी तरफ फेंका और वो जैक को मारने लगा, जिसमें पॉल जैक पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जैक ने उसकी गन गिरा दी और जैक को पकड़कर पॉल ने पीटा और तब जैक ने गन ली, लेकिन पॉल ने गन को फेंका और वो जैक को कहता है कि मर्द बनकर अपने हाथों से लड़ो। और तब जैक ने पॉल को पकड़कर काफी सारे पंचिस मारे, लेकिन पॉल पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उल्टा पॉल को मजा आने लगा और वो दोनों लड़ते लड़ते फैक्ट्री में घुसे, जिसमें पॉल ने फिर से जैक को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वहां पर जैक के हाथ में एक हथियार आ गया। तब जैक ने पॉल को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी पॉल ने जैक को उठाकर पटक दिया और उन दोनों के ऊपर काफी सारा सामान गिर पड़ा और उस सामान में से पॉल बाहर आया। तब उसने देखा कि जैक अंदर बेहोश हो चुका था और तब पॉल ने वहां पर जैक को जंजीरों से लटका दिया और जैक को होश आया। तब वो तड़पने लगा और पॉल वहां पर जैक को लटका कर उसे मरने के लिए छोड़कर फैक्ट्री से बाहर आ गया। तब जैक उल्टा लटक गया और उसने ऊपर से दीवार को ही तोड़कर खुद की जान बचा ली और उसकी आवाज बाहर पॉल ने भी सुनी। तब जैक उससे लड़ने के लिए बाहर आया और पॉल कहता है कि ये मरता क्यों नहीं है। फिर जैक और पॉल फिर से लड़ने लगे, जिसमें जैक के पास फिर से हथियार था और इसी वजह से वो पॉल को घायल करके पीटने लगा, लेकिन पॉल ने जैक को धक्का मारा और वो दोनों स्लिप होकर नीचे की तरफ गिरने लगे, जिसमें वो दोनों डायरेक्ट पास के किनारे की गहरी खाई में जाकर गिर पड़े। वहां पर दोनों की हालत काफी खराब थी और पानी के अंदर भी पॉल जैक को पकड़कर मार रहा था और तब वहां पर एक काफी बड़ी लहर आई और वो दोनों को पानी के अंदर डुबाकर खाई से निकालकर समुद्र के अंदर लेकर गई, जिसमें बहकर वो दोनों ऊपर आए और जैक ऊपर आया। तब पीछे से फिर से पॉल आ गया, जिसमें पॉल ने जैक को पकड़ लिया और अपने पैरों में फंसाकर वो जैक को मार रहा था। तब जैक ने उसे अंदर पकड़ लिया और उसके गले में मारकर उसे वहीं पर छोड़ दिया, जिसमें पॉल पानी की गहराइयों में चला गया और जैक वहां से ऊपर आया और किनारे की तरफ गया। फिर जैक वहां से निकलकर रोड पर आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि पीछे से पॉल भी आ रहा है, जिसमें उन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और फिर भी जैक के पीछे पॉल आ रहा था और वो दोनों गेट पर आए। तब जैक ने वहां पर मशीन गन से पॉल को मारने का ट्राई किया, लेकिन पॉल ने जैक को पकड़कर पीटा और फिर उसे पटक पटक कर मारना शुरू किया, जिसमें जैक ने पॉल पर थोड़ी सी गोलियां भी चलाई और उसके बाद जैक ने गन से पॉल को मारने का ट्राई किया, लेकिन पॉल ने जैक को ही गन पॉइंट पर पकड़ लिया और वो कहता है कि मैं तेरे से साइज में डबल हूँ तो तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन पॉल गोली मारने गया, तब उसके गले में गोली लगी और वो तड़प तड़प कर मारने लगा। तब जैक कहता है कि तू साइज में डबल होगा, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने गन से गोली निकालकर आगे के बैरल में फंसा डाली थी जिससे गोली उल्टी चले और पॉल वहीं पर मर गया। तब जैक वहां से घायल हालत में निकला। दूसरी तरफ चारों घर के अंदर घुसे तो फ्रांसिस कहती है कि मैं जाकर क्वीन को ढूंढती हूँ और तब तक तुम रिचर्ड और टेरेसा को ढूंढो। तब सूजन कहती है कि उसने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था तो वो तुम्हें पहचानता होगा और तब फ्रांसिस कहती है कि उसने बाहर के लोगों को मुझे ढूंढकर मारने का काम दिया था तो वो मुझे नहीं जानता और अगर मैं गलत भी हुई तो भी मैं उसे ढूंढ लूंगी। और यहाँ पर पार्टी के स्टाफ के कपड़े कैसे है? तब जैकरी कहता है कि टॉम जैसे। और तब फ्रांसिस ने टॉम के कपड़े मांगे और उसने स्टाफ की तरफ कपड़े तैयार किए। तब जैकरी ने सूजन को मास्टर की देकर टेरेसा के ढूंढने के लिए ऊपर जाने कहा। वहाँ फ्रांसिस कहती है कि अगर क्वीन ने तुम्हें जिंदा देखा तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए टॉम तुम जाकर रिचर्ड को ढूंढोगे और जैकरी तुम यहाँ पर छुप जाओ। तब जैकरी मान गया। कुछ देर बाद फ्रांसिस ऊपर आकर क्वीन को ढूंढने लगी। तब तक ऊपर टॉम रिचर्ड के कमरे के पास जा रहा था। वहीं पर एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। तब टॉम ने उसे गन पॉइंट पर अंदर लिया और उसकी गन फ्लश करवा दी और टॉम हथकड़ी लेने गया। तब उस गुंडे ने टॉम पर हमला कर दिया, जिसमें वो दोनों लड़ रहे थे और वो गुंडा जवान और स्फूर्तिला था, इसलिए उस गुंडे ने टॉम को पकड़कर पीटा और उसकी आवाज पास में रिचर्ड ने भी सुनी और ऊपर दोनों लड़ रहे थे। तब टॉम ने अपनी चालाकी दिखाते हुए गुंडे को शॉक दिलवाया और उसे मारकर बेहोश कर दिया और तब वहां पर रिचर्ड आया। तब टॉम कहता है कि मैं तुम्हें ही
बचाने के लिए आया हूँ। और तब तक फ्रांसिस ने पार्टी में क्वीन को देख लिया और क्वीन और इमाम पर वो नजर रख रही थी। तब उसे उनके मैनेजर ने पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम्हारा ड्रेस भी ठीक नहीं है और तुम कब से दूसरे लोगों पर नजर रख रही हो। तब फ्रांसिस मैनेजर को लेकर पास के कमरे में आई और वो कहती है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी में चोरी हो रही है, इसी वजह से मैं सभी स्टाफ पर नजर रखने के लिए आई हूँ और तुम्हें किसी पर भी शक होगा तो मुझे पार्टी के बाद बता देना। और तब मैनेजर मान गया। फिर फ्रांसिस बाहर आई, तब उसने देखा कि क्वीन वहां से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ टॉम और रिचर्ड वापस निकल रहे थे। तब वहां पर दोनों को क्वीन बात करते हुए दिखा, जिसमें क्वीन जल्द से जल्द डील खत्म करना चाहता था और वो अपने गुंडे को रास्ते में रखकर निकल पड़ा। तब टॉम और रिचर्ड वहां से दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़े और तब तक सुसान ने टेरेसा को ढूंढ लिया, जो कि होश में नहीं थी। और सुसान टेरेसा को संभालने लगी, लेकिन टेरेसा अभी भी काफी ज्यादा ड्रग्स के नशे में थी। तब तक नीचे क्वीन आकर इमाम से मिला और वो कहता है कि मुझे दूसरे लोगों से भी आज रात को मिलना है, इसलिए हमें पहले डील करनी होगी और उसके लिए तुम पहले अपनी गन्स को देख लो। और तब इमाम कहता है कि मेरा भाई तो ऊपर मजे करने के लिए गया है। तब क्वीन कहता है कि तब तक तुम माल को देख लो और फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब तक ऊपर कमरे में अजहर अपने गार्ड को दरवाजे पर छोड़कर अंदर घुसा और उसे अंदर टेरेसा अकेली दिखी। तब वो कहता है कि तुम तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर अजहर ने अपनी पैंट उतारी, लेकिन वहीं पर सुसन ने आकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब अजहर कहता है कि तुमने कुछ भी किया तो मेरा आदमी आकर तुम्हें और टेरेसा को मार देगा। तब तक पास की फैक्ट्री में जैक अपने हथियारों को चुनने के लिए अंदर घुसा और वो गन्स ले रहा था। तब तक गुंडे इमाम को माल दिखाने के लिए बाहर आए और जैक ने उनके आते ही गुंडों के साथ साथ इमाम को भी मार दिया। तब उनकी आवाज अंदर सुसन ने भी सुनी और सुसन ने अजहर के मेन पॉइंट पर गोली मारकर उसे नल्ला बना दिया और उसके गार्ड को भी मार दिया। फिर सुसान वहां से टेरेसा को लेकर निकली। दूसरी तरफ जैक सभी गुंडों को मारते हुए घर में घुसा और अंदर सबको ये चीज पता चली। तब क्वीन ने वहां पर अजहर के आदमियों को मार दिया और वो पैसे लेकर आगे बढ़ा। वहां से सभी गेस्ट बाहर जा रहे थे। तब फ्रांसिस वहां पर क्वीन के ऊपर हमला करने लगी, जिसमें इस चीज का फायदा उठाकर टॉम ने रिचर्ड को दूसरी तरफ भेजा। लेकिन रिचर्ड के बाहर जाते ही क्वीन ने उसे पकड़ लिया और वो उसे होस्टेज बनाकर गन्स लेने के लिए ऑफिस में लाया, जिसमें क्वीन वहां पर हथियारों को ले रहा था। तब वहां पर जैकरी ने आकर क्वीन को रिचर्ड की दी हुई गन से पकड़ लिया और जैकरी काफी ज्यादा गुस्से में था। तब क्वीन ने वहां पर अपनी गन नीचे रख दी और जैकरी ने रिचर्ड को अपने पास बुलाया, लेकिन वहीं पर जैकरी की गन से ग्लू निकल गया और तब क्वीन ने जैकरी को वहीं पर गोलियां मार मारकर खत्म कर दिया। और तब तक नीचे से रिचर्ड ने दूसरी गन लेकर क्वीन पर हमला करके उसे वहां से भगा दिया। वहां पर जैकरी तड़प रहा था। तब रिचर्ड उसके पास आया और जैकरी कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और वो वहीं पर मर गया। तब रिचर्ड काफी दुखी था और फ्रांसिस ने भी आकर ये चीज देखी। दूसरी तरफ जैक अपने गुंडों को मारते हुए आगे जा रहा था। तब उसे वहां पर क्वीन दिख गया और जैक ने वहां पर बाकी गुंडों को खत्म कर दिया। तब तक घर से बाहर क्वीन भाग रहा था और उसे वहां पर रशियन माफियास ने आकर पकड़ लिया और वहां पर उनका डॉन आकर क्वीन को पकड़कर कहता है कि तुमने पैसे अभी तक देने का वादा किया जो कि तुमने नहीं दिए हैं। तब क्वीन कहता है कि पैसे थोड़ी देर में मिल जाएंगे और तब गुंडों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां पर जैक आकर कहता है कि ये आदमी मेरा शिकार है। और तब वो डॉन कहता है कि मुझे इससे पैसे चाहिए, साथ ही तुम अकेले हो और यहाँ पर हम लोग काफी सारे हैं। और तब वहां पर दूसरी तरफ से टॉम और सुसन भी जैक के साथ आए और वो दोनों कहते हैं कि जैक, हम तुम्हें छोड़कर नहीं चाहेंगे। और तब वो डॉन कहता है कि मुझे भी अपने बॉस को पैसों का हिसाब देना पड़ता है और तुम लोग रास्ते से हट जाओ। तब वहां पर फ्रांसिस ने आकर अजहर के पैसे दिखाए और वो कहती है कि हमें पैसों के बदले में क्वीन दे दो। तब डॉन कहता है कि अगर तुमने क्वीन लेकर पैसे भी नहीं दिए तो। और तब फ्रांसिस ने वहां पर ग्रेनेड निकाली और वो कहती है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर कोई डील नहीं होगी। और तब डॉन कहता है कि हमें पैसे चाहिए, बाकी इस आदमी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब उस गुंडे ने आकर पैसे लिए। फिर उन गुंडों ने क्वीन को जैक को सौंप दिया और वो लोग वहां से निकल गए। वहां टॉम ग्रेनेड से डरा हुआ था। तब फ्रांसिस कहती है कि नकली है, जो कि जैकरी के ऑफिस में पड़ी थी। और वहां पर टॉम और सुजन टेरेसा और रिचर्ड को संभालने के लिए निकले। तब क्वीन कहता है कि तुम चाहो उतने में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तब जैक कहता है कि तू मुझे भूल गया है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक नाम याद रखने कहता हूँ, और वो नाम था डोमिनिक कोल। और तब क्वीन को याद आया कि उसने डोमिनिक को तड़पा कर मारा था और उसके बाद जैक ने उसे एक बार मारने की कोशिश की थी। और ये चीज क्वीन को याद आ गई। ये जैक भी समझ गया। तब जैक ने उसे वहीं पर फिर से मार दिया। अगले दिन घर पर एटीएफ आ चुकी थी। वहां पर जैक रिचर्ड को कहता है
कि तुम हमेशा से दुनिया घूमना चाहते थे, तो एफबीआई तुम्हारे डैड के अकाउंट्स को फ्रीज कर देगी और उसके पहले तुम घर से पैसे और कार को लेकर निकल जाओ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तब रिचर्ड कहता है कि तुमने सही कहा था कि मेरे डैड मुझसे प्यार करते हैं और वो एक काफी अच्छे इंसान है। तब जैक कहता है कि हमें पुरानी चीजों को याद न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और फिर वो वहां से निकल रहा था। तब रिचर्ड कहता है कि तुम अपनी बुरी यादों का क्या करते हो, और तब जैक कहता है कि मैं उन यादों को ढूंढकर मार देता हूँ। वहां से नीचे आकर जैक सूजन से मिला। तब सूजन कहती है कि मैंने एटीएफ को संभाल लिया है, लेकिन डीएए के काम से मुझे निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने मिशन को खत्म करके खुश हूँ। तब जैक कहता है कि मेरे मिलिट्री में अभी भी दोस्त थे और मैं तुम्हें एक नई जॉब दिलवा सकता हूँ। तब सूजन कहती है कि उसके पहले मुझे एक काफी लंबी छुट्टी चाहिए और तुम पर और फ्रांसिस पर भी कोई इल्जाम नहीं लगा है, जिसमें मैंने सबको बताया कि यहाँ पर रशियन लोगों ने आकर सभी लोगों को मार दिया था और तुम हमारी मदद कर रहे थे। तब जैक खुश हुआ। वहां पर सूजन कहती है कि हमारे केस के बीच में अच्छा रिश्ता बन चुका था और मैं तुम्हें काफी पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं शादी करके घर में रहने वाली लड़की नहीं हूँ जिसमें मुझे अटैच होकर किसी के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद, और इसी वजह से तुम दुखी मत होना। और तब जैक कहता है कि कोई बात नहीं, और वहां पर सूजन ने जैक को जाते जाते गुड बाय किस भी किया। फिर जैक सूजन को बाय बोलकर फ्रांसिस से मिला। तो फ्रांसिस कहती है कि जैक, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ रही हूँ, जिसमें तुम हर बार अमीर लोगों को ढूंढकर उनके बुरे कामों को पता करके उन्हें मार देते हो क्योंकि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है, और ये असल में पिछले तीनों सीजन की स्टोरी शॉर्ट में थी। तब जैक कहता है कि सही कहा। अगले दिन टॉम और सूजन ने आकर विल का मेडल ऑफ ऑनर उसके घर पर दिया। कुछ देर बाद टॉम आकर उसकी पत्नी से मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे, और फिर वो दोनों घर पर चले गए। दूसरी तरफ जैक ने आकर फैक्ट्री से एक शानदार बाइक निकाली और वो उसे लेकर बाहर निकल रहा था। तब एटीएफ वाले हथियारों को चेक कर रहे थे और घर के अंदर रिचर्ड ने एक बैग के अंदर पैसे भरे और रिचर्ड वहां से निकल रहा था। तब उसे जैक दिखा और रिचर्ड ने उसे बाय बोला और जैक भी वहां से आगे बढ़ा, जिसमें रिचर्ड उसकी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुशी खुशी वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सूजन टेरेसा को उसकी दादी के पास लेकर गई और तब उसकी दादी और टेरेसा काफी वक्त के मिलने के बाद दुखी थे, लेकिन फिर भी वो मिलने से काफी खुश हुए और सूजन ने अपने मिशन को फाइनली पूरा कर दिया था। और अंत में हमें हमारा हीरो जैक नजर आया, जो कि बाइक में अपनी जिंदगी के एक नए सफर की तलाश में आगे बढ़ा। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीजन 3 यहीं पर खत्म हुआ।